कृष्ण। तो निवेदिता माताजी ने बताया था कि अर्जुन ने युद्ध न करने के जो 4 कारण हमने चर्चा किए थे वे बताए, और फिर हमने अपने भगवान के प्रति हम सेवा कौन से स्तर पर हम कर सकते हैं वो भी हमने चर्चा की थी। प्राणेर अर्थेर दिया वाचा, है ना। हम आगे बढ़ते हैं। और कोई किसी भक्त को कोई मुद्दा कोई बताना चाहेगा जो हमने चर्चा की थी? आप दीप्ति साहू माता जी, हरे कृष्ण, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण, दंडवत बोलिए। हमने ये भी डिस्कस किया था, आपने बताया था हिंसा कब जायज है, उसकी क्या उपयोगिता है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल भी समझा था कि जैसे डॉक्टर होते हैं, सर्जन, अगर उन्हें जरूरी है ऑपरेशन कराना करना किसी का मरीज का, तो वो पर्पस क्या है कि उन्हें बचाना है। तो जरूरी नहीं है कि हिंसा हम हमेशा किसी को मारने के लिए, तकलीफ देने के लिए करते हैं। और इसीलिए, और यहाँ अधर्म का नाश करना था, इसीलिए हिंसा करना जरूरी है। और भगवान के आदेश के अनुसार अगर करते हैं तो फिर तो वो हिंसा का कोई पाप कर्म भी नहीं होता। वो हिंसा मतलब हिंसा नहीं, वो जायज है, मतलब फिर वो गलत नहीं होती। जैसा हमने आतताइयों की समझा भी था, आतताइयों के लिए हम कर सकते हैं, जो 6 प्रकार के आतताई हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक माता, जितना मुझे याद है शायद श्री हरिप्रिया माता जी ने प्रश्न पूछा था, तो वो भी हम संक्षेप में कवर करेंगे एंड में, आतताइयों के ऊपर। और हिंसा के बारे में हमने ये भी चर्चा की थी कि अगर कोई व्यक्ति कोई गुनाह करता है और उसको अगर समय पर शिक्षा दी नहीं जाती है, तो जी हमने एक कोट कहा था कि द व्हील्स ऑफ टाइम दे ग्राइंड वेरी स्लोली बट एक्सट्रीमली फाइन। इसका मतलब है कि समय की जो चक्की रहती है उसमें सब जो कार्य रहते हैं उसका जो फल है वो तो भुगतना है। इस भौतिक जगत के जो जो कायदे हैं उसमें से कहीं कोई भाग सकता है, निकल सकता है, लेकिन जो भगवान कृष्ण ने बनाए हुए प्रकृति के नियम हैं उसमें से निकलना इतना आसान नहीं है। और जितनी वो सजा है जो पेंडिंग रहेगी उतनी ही वो कई कठिन कड़ी मात्रा में मिल सकती है। तो अगर कोई व्यक्ति ने कोई घिनौना काम किया है उसको अगर अभी सजा देंगे, अगर अभी वो छूट जाता है बिना सजा प्राप्त किए, तो उसको कई गुना ज्यादा सजा आगे जन्म में प्राप्त हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि ये जो कुछ कुछ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज वगैरह भी जो फॉलो करते हैं कि अगर इट्स आई फॉर आई एंड ऑल दैट, तो हम वो सही है कि गलत है उसमें नहीं जाएंगे। बट ये बात तो सही है कि अगर कोई गलत काम किया है और उसकी अगर सजा तुरंत नहीं प्राप्त होती है तो कई गुना ज्यादा अधिक उसे बाद में भुगतना पड़ सकता है। तो ये भी हमने हिंसा के बारे में भी चर्चा की थी। और कोई मुद्दा रह गया है जो हमने चर्चा की थी? तो यहाँ पर हम एक क्विक रिकैप करेंगे। हमने 4 कारणों के बारे में कहा, जो राजवंश की पारंपरिक जो पद्धतियां है उसके बारे में भी हमने चर्चा की। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मुझे आपसे किसी को भी पूछना था, किसी भी माताओं का, और फील फ्री टू ओपन अप, आप खुल के बताइए कि किसी के भी मन में इस मुद्दे, तीसरे मुद्दे के ऊपर अभी भी द्विधा है कि ये मुद्दा, एक मैंने कहा था नैसर्गिक रूप से चाहे कोई पुरुष हो कोई स्त्री हो, हर एक के लिए कोई चैलेंजेस दिए गए हैं और कोई स्ट्रेंथ्स दिए गए हैं। तो आप कृपया इसको ऑफेंसिवली या ऐसे मत लें कि अरे ये कहाँ से आया है, ये चाणक्य पंडित कहते हैं और वो साधारण व्यक्ति नहीं है। तो किसी ने भी ऐसे मत सोचिए कि ये तो गलत कहा है उन्होंने, है ना। और आप, अगर मैंने ये भी कहा था आपको, किसी भी स्टेट की मेरिट लिस्ट चेक कर लीजिए, है ना। बहुत सारी माताएं भी आपको मिलेंगी और बहुत सारी लड़कियां भी बहुत अच्छे नंबर्स लाते हुए मिलेंगी। और मेरी खुद की बेटियां हैं और मुझे बहुत गर्व है उन पर, जिस तरीके से वो परफॉर्म करती है अपने एकेडमिक इसमें। तो ये इसलिए कहा गया है कि आम तौर पर जो माताओं का जो जो स्वभाव रहता है वो भरोसा रखती है, और काफी बार जो जो व्यक्ति रहते हैं वो उनको फंसाने की उसमें चेष्टा करते हैं, और जो कि आजकल के जमाने में भी हम ये सब चीजें होते हुए देखते हैं। लेकिन इस बुद्धिमत्ता का और हमारे आध्यात्मिक या हमारी व्यवहारिक बुद्धिमत्ता का आप संबंध मत जोड़िए। और हमने इस पर भी चर्चा की थी कि कुंती महारानी के सेक्शन में श्रीमद् भागवतम
अध्याय क्रमांक 8 स्कंद 1 में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि माताओं के लिए काफी सारे स्ट्रेंथ्स मतलब स्ट्रेंथ्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सक्षम मुद्दे भी शास्त्रों में दिए गए हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि किसी भी आध्यात्मिक कार्यक्रम में अगर हम देखेंगे, इस्कॉन मैंगलोर के भी कई सारे ऑनलाइन चर्चाओं में कार्यक्रमों में हम देखेंगे, माताओं की जो नंबर है वो कई ज्यादा है प्रभु जी से। और दूसरा, सहनशीलता, हाँ सॉरी माता जी, सहनशीलता प्रभु जी, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ मतलब उनमें ताकत होती है प्रभु जी, ताकत, स्ट्रेंथ। ताकत, हाँ, जो जो महत्वपूर्ण ताकत है, जो पॉजिटिव मुद्दे है वो क्या है। और हमने ये भी चर्चा की थी कि किसी गृहिणी को, किसी माता को अगर हम अच्छे से भक्त बनाएंगे तो वो अकेली भक्त नहीं बनती, उनसे उनके जो कुटुंब के सारे सदस्य है, बच्चे हो, पति हो, बाकी भी कुटुंब के सदस्य है, उनको भी कृष्ण भावना में रुचि प्राप्त करने का बहुत बहुत अधिक अवसर मिलता है ना। तो इस पर किसी को कुछ इस पर शंका है, कुछ डाउट है, कुछ ऑब्जेक्शन है? मैं नहीं चाहता हूं कि थोड़ा भी जो डाउट है वो एक बहुत बड़ी नौका क्यों ना हो, है ना। उसमें जो डाउट रहता है एक छोटे से छेद के जैसे रहता है। तो नौका बहुत बड़ी क्यों ना हो, छेद छोटा क्यों ना हो, लेकिन वो पानी धीरे धीरे करके सीप होता जाएगा और वो नौका को अच्छे से चलने नहीं देगा, उसको वो नीचे खींच लेगा। इसलिए जो डाउट रहता है उसे हमने हमेशा तुरंत क्लैरिफाई करने चाहिए। तो ये बहुत सेंसिटिव लेकिन ठीक तरीके से समझने लायक मुद्दा है। और श्रील प्रभुपाद जी से भी एक बार उनकी जो शिष्या थी यमुना देवी माता जी, उन्होंने ये प्रश्न पूछा था, क्या प्रभुपाद जी ये सही है कि चाणक्य जी ने ये कहा है? तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ, अगर आप सोचते हो कि मैं पुरुष हूँ, आप स्त्री हो, हमारा पहला जो पात्रता है, जो हमारी पहली जो स्थिति है वो क्या है? जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। सबसे पहले हम भगवान कृष्ण ही अकेले पुरुष है, हम बाकी सारे प्रकृतियां हमारे जो जो हमारा कर्तव्य है उनकी सेवा में अर्पण करना है ना। लेकिन फिर भी हम भौतिक स्तर पर अगर देखेंगे तो ये भौतिक स्तर के जो मुद्दे जो ऑब्जर्व किए हैं नीतिवादी जैसे चाणक्य पंडित जी ने, वो अप्लाई होते हैं। तो हम कुछ यहाँ पर एक या दो जो क्वेरीज है वो एक बार लेंगे। श्वेता माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, मुझे वैसे कोई डाउट नहीं है इसमें, पर एक शंका बार बार रहती है जब भी हम भागवतम या ये गीता एज इट इज पढ़ते हैं, तो वहां पर जो तात्पर्य है उसमें बार बार ये लाइन आती है कि ये ज्ञान शूद्रों और स्त्रियों, मतलब वहां पर उस स्तर पर वहां पर स्त्रियों को लिखा जाता है, पर जबकि एक तरफ लिखा जाता है कि भगवान की अतरंगा शक्ति से भगवान ये सब कुछ करते हैं, तो वहां वो उनको वहां पर वो स्टेज दी जाती है, पर इधर जो है स्त्रियों को बिल्कुल एकदम वहां काउंट तो कर देते हैं। एक एक तरीके से हम समझ सकते हैं माता जी कि ये जो बाहरी भौतिक स्थिति बताई गई है, आपको एक मुद्दा बताता हूँ फिर मैं इस चर्चा पर आता हूँ। पुरुष कौन है और स्त्री कौन है, बहुत साधारण व्याख्या से, और आपको ये सरप्राइज लगेगा ये सोचते हो कि जीवात्मा जो भी सोचता है, समझो अगर मैं पुरुष योनि में जन्म प्राप्त हुआ है, अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि अरे ये जो स्त्री का जीवन है बहुत अच्छा है, तो 100% मुझे अगले जन्म में जो जीवन जन्म प्राप्त होगा वो अगर मैं डिजर्व करता हूँ, अगर मेरे कर्मों का फल मुझे अलाउ करता है, तो मुझे स्त्री योनि में जन्म जरूर मिलेगा। और पुरुष कौन है? वो ऐसे जीवात्मा है जो सोचते हैं कि अरे ये जन्म तो बहुत अच्छा है, क्या ये फ्रीडम है, ये डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो भी है, तो उस व्यक्ति को अगले जन्म में वो योनि प्राप्त होना बहुत ज्यादा संभव है। तो हमने कभी भी ये सोचना चाहिए कि चाहे पुरुष का जन्म किसी को प्राप्त हो या किसी को स्त्री का जन्म प्राप्त हो, ये दोनों ही इस भौतिक जगत में बद्ध रखने के लिए जीवात्माओं को प्रकृति के अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तो हमें व्यवस्था बदलने में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान केंद्रित करना है कि जिस किसी स्थिति में हम हो, उस स्थिति में हम भगवत भक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर एक घर का उदाहरण देता हूँ। जैसे मेरी पत्नी है, तो शी इज वेरी वेल क्वालिफाइड, है ना, लेकिन हमारे दोनों और हमारे मैरिज के पहले वो जॉब भी करती थी।
लेकिन शादी के बाद कहीं इधर-उधर जाने बहुत जगह हम रहने रहने को लिए लगा मेरे जॉब की वजह से, जिसकी वजह से हमने दोनों ने म्यूचुअली ऐसे डिसाइड किया कि भगवान कृपा से इतने तो पैसे आते हैं सैलरी के थ्रू कि घर अच्छे से चले। तो माता मतलब वो बाकी जो भक्ति के कार्य है, घर में अच्छे से रखना, बच्चों को भी अच्छे से शिक्षा प्रदान करना और वो ट्यूशन्स भी, क्लासेस भी लेती है, तो वो उसमें अपना करियर बनाएँगी। तो अगर वो चाहती है कि मुझे जॉब में करियर करना है, तो मेरा पूरा उसको उसके लिए भी सपोर्ट है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हम इसी पे लक्ष्य केंद्रित करेंगे कि ये स्थिति हमारी अनुकूल नहीं है, मेबी वो स्थिति रहती तो बहुत अच्छा रहता, तो हम खुद के लिए अगला जन्म निश्चित कर रहे हैं माताजी, है ना? तो कभी भी ये जो हमारा शरीर है, चाहे कोई पुरुष कहे, चाहे स्त्री कहे, ये शाश्वत नहीं है। एक ब्रह्मा जी के आयु में एक क्षण के हिसाब से भी नहीं है, उससे भी छोटी कम हमारी आयु है। तो कभी भी हमने इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए कि मुझे एग्ज़ाम में कौन-सा पेपर आया है, मेरे बाजू वाले को कौन-सा पेपर आया है, क्या मैं देखूँ उसको आसान है कि मुझसे मुश्किल है? मेरा ध्यान होना चाहिए कि मुझे ये पेपर मिला है ना, मैं कितने अच्छे से ये सॉल्व कर पाऊँ और एग्ज़ाम अच्छे नंबर से पास हो पाऊँ। इस भौतिक जगत में ना तो पुरुष बनकर रहना है, ना तो स्त्री बनकर रहना है, हमें भगवत धाम प्राप्त करना है ना? तो नहीं तो क्या हो जाएगा कि हम इस भौतिक जगत के ही जो निटी-ग्रिटीज़ जो डिटेल्स हैं, उसमें अटक जाएँगे और हमारा जो मेन ध्यान है, जो मेन केंद्र होना चाहिए ध्यान का, भगवान भक्ति की ओर आगे बढ़ने के लिए, वो हम केंद्रित नहीं कर पाएँगे। एक और छोटा-सा उदाहरण देता हूँ, फिर मैं आपके पास फिर से कमेंट के लिए आता हूँ। एक बार जो संत मीराबाई होकर गई है, भगवान कृष्ण की बहुत महान भक्त होकर गई है और श्री जीव गोस्वामी जो वृंदावन के 6 गोस्वामी हैं, उसमें से सबसे छोटे लेकिन काफ़ी उनका बड़ा कॉन्ट्रिब्यूशन है इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए। और गोस्वामी मतलब वो तो सन्यासी थे, तो सन्यास धर्म का पालन करते थे। तो एक बार संत मीराबाई जी ने इच्छा व्यक्त की जीव गोस्वामी जी से मिलने के लिए वृंदावन में। तो और हमने ये पास्ट टाइम भी अच्छे से ये लीला भी अच्छे से समझनी चाहिए। तो जीव गोस्वामी जी ने उनको कहा कि आप तो बहुत महान भक्त हैं कृष्ण की और मैं ये एप्रिशिएट ये जानता हूँ कि आपकी भक्ति के बारे में इतने अच्छे से लोग मानते हैं आपको। लेकिन मैं संन्यास धर्म का पालन करता हूँ, तो मुझे शायद ये संभव ना हो कि मैं वन ऑन वन आपको मैं समय दे पाऊँ। उस पर संत मीराबाई जी का एक रिप्लाई आया जीव गोस्वामी जी को कि मैंने तो सुना था कि वृंदावन में तो केवल एक ही पुरुष है, वो है भगवान कृष्ण। तो कहने का मतलब है इसमें ना तो जीव गोस्वामी जी ने लिखा हुआ रिप्लाई अनुचित है, ना तो संत मीराबाई ने जो कहा वो अनुचित है, उसको प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में अगर हम समझे तो। ठीक है माता जी, तो ऐसे कभी नहीं। और मैंने जो पहला पॉइंट सबसे बताया कि भक्तों के लिए ये सारे जो मापदंड हैं, ये भौतिक स्तर पर मापदंड दिए गए। अगर हम भक्ति के स्तर पर खुद को उस स्तर पर लाने की कोशिश किए, तो हम इस भौतिक जो जगत के जो मापदंड हैं, उसको भी पार कर जाएँगे। ये और किसके लिए बताया है? ये इसके लिए बताया कि कोई ऊँचा है, कोई नीचा है? बिल्कुल नहीं। ये इसके लिए बताया है ताकि हम उस चीज़ पे ध्यान रख पाएँ, हम उस चीज़ पे वी कैन टेक केयर ऑन दोज़ पॉइंट्स और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमारा ध्यान केंद्रित रहे। और आप शास्त्रों में देखोगे एक से बढ़कर एक बढ़िया से बढ़िया माताएँ भी अ, उन्होंने भक्ति के आचरण में भूमिका निभाई है। जैसे आप देखोगे पांडवों को किसने सिखाया कृष्ण भक्ति के बारे में? कुंती महारानी जो कि भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्त है। द्रौपदी भी भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्त है, उत्तरा भी भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्त है। जानवा देवी चैतन्य चरितामृत में हम पढ़ते हैं कि नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु और उनके जो जो निकटतम पार्षद थे, वो इस पृथ्वी से भगवत धाम लौट जाने के बाद जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत, गौड़ीय वैष्णव परंपरा का जो प्रचार प्रसार का जो मिशन था, वो किसने आगे बढ़ाया? क्या बाकी भक्तों ने बढ़ाया? जानवा देवी जो कि नित्यानंद प्रभु की पत्नी है, उन्होंने खुद प्रचार प्रसार को लीड किया और काफी गोस्वामी के जो शिष्य थे जैसे नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु और उनके तीसरे कौन थे? अ, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु एंड
नाम भूल गए। तो ये तीनों जाह्नवी माता जी के आदेश के अनुसार, उनके निर्देश के अनुसार प्रचार प्रसार करने का करते थे, पालन करते थे, है ना। तो कभी भी हम भक्ति के मार्ग से देखेंगे तो एक से बढ़कर एक भक्त, और उनके लिए ये हम सिद्धांत लागू कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, अपराध हो जाएगा हमसे, है ना। तो कभी भी हमने भौतिक तरीके से इस चीज को मत ले लीजिए माता जी। श्वेता माता जी, यू प्लीज गो अहेड, आपको और अगर इसमें कुछ डाउट है तो। हाँ, प्रभु जी, मैं आपसे सहमत हूँ, क्योंकि भगवान ने खुद ही राधा रानी और गोपियों को सर्वप्रथम रखा है। हाँ हाँ हाँ, पर जब मेरा डाउट ये है कि हम जब गीता और ये भागवतम पढ़ते हैं, उसमें बार बार ये जो वर्ड है ना, स्त्रियों का जो वर्ड है वो वहां पे लिखा इसलिए जाता है। वो लाइन ऐसी आती है कि शूद्रों हाँ और स्त्रियां भी इसको किस फॉलो कर सकती हैं। हाँ किस लिए दिया गया है वो इन जनरल मैं आपको बताता हूँ। ये भी नैतिकता के आधार पर, नैतिकता एक लेवल पर, एक स्तर पर है, आध्यात्मिकता एक स्तर पर है, ठीक है। तो नैतिकता से आप अगर देखोगे तो कोई 16 साल का या 18 साल का युवक हो फॉर एग्जाम्पल, अगर उसे बाहर कहीं सीखने की शिक्षा के लिए रहता हो, और उसे अगर आध्यात्मिकता में कुछ निर्णय लेने हैं, कहीं जाना है ट्रिप के लिए या कोई यात्रा अटेंड करनी है, तो एक युवक रहता है इन जनरल सोसाइटी में, उसको जो स्वतंत्रता रहती है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज रहती है, वो आसानी से खुद के जीवन मोड़ने में, इन जनरल बोल रहा हूं मैं, नैतिकता के आधार पर उसे ज्यादा फ्रीडम है। लेकिन जो माताएं रहती है, उनको सोशल सेटअप में अगर हम समझे तो काफी सारे चीजें उनको ध्यान रखकर आध्यात्मिक जीवन का पालन करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए वगैरह। तो ये जो शास्त्र बताते हैं कि जो अथॉरिटेटिव, जो अगर किसी कुटुंब में इन जनरल वैदिक संस्कृति में जो कुटुंब प्रमुख भी रहता है, वो जनरली कौन रहता है? द लीडिंग मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी कोई कॉम्पिटिटिव नहीं है, बिल्कुल कॉम्पिटिटिव है। और जरूरत पड़ने पर, इतिहास गवाह है कि जरूरत पड़ने पर हर एक जगह पर माताओं ने भी लीडरशिप पोजीशंस ली है और बहुत अच्छे से निभाई है। तो ऐसे बिल्कुल नहीं है कि कोई कैपेबिलिटी वाइज एक कम है एक ज्यादा है। ये तो जस्ट जो नैतिकता के आधार पर जो सोशल सेटअप बना है, और ये मैं बात आपको हमें फिर से स्ट्रेस कर रहा हूँ माता जी, अगर हम इस पर केंद्रित करेंगे तो हमें अगले जन्म में पुरुष योनि नहीं प्राप्त करनी है, ना तो स्त्री योनि प्राप्त करनी है, हमें जी भगवत धाम जाना है, यह हमेशा याद रखना है ना। नहीं तो माया हमें इस छोटे चीज का आधार लेकर इसी भौतिक जगत में लटका कर रखेगी, है ना। जी तो इसको बिल्कुल, ये मैं बोल रहा हूँ ना कि भक्ति पे आधार पर, ये तो नैतिकता के हमने उदाहरण दिए, आध्यात्मिकता के अगर हम चक्षु से देखें, उसके आधार पर देखें, तो ये सारी चीजें, नैतिकता की चीजें, ये निम्न स्तर पर है, ठीक है। ये इसीलिए बताई गई है कि हम इस, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जो जो स्त्री बताई गई है गृहस्थ जीवन में, उसको जो भूमिका बताई गई है एक दुर्गा के बारे में, या फिर दुर्गा माता जो कि पार्वती माता है, उनको दुर्गा क्यों कहा जाता है? कि जैसे एक दुर्ग, एक किला रहता है, एक फोर्ट रहता है, उसको गार्ड करने के लिए कैसे जो गार्डियन रहता है वो हमेशा अपनी सेना लगा के रखता है ताकि वो किला अच्छे से गार्ड हो पाए, उसी प्रकार से दुर्गा का मतलब वो भी बताया गया है कि वो देवी जो कि इस भौतिक जगत को गार्ड कर रही हो, ताकि इस भौतिक जगत में बद्ध जीव कैसे बद्ध रह पाए। और पत्नी को भी क्यों वो भूमिका बताई गई है? ताकि पति के आध्यात्मिक जीवन में उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको जो सपोर्ट चाहिए, जो मॉनिटरिंग भी जरूरी है, वो करने का भी कर्तव्य पत्नी का रहता है। तो कहने का मतलब है कि नैतिकता के आधार पर भी हम अगर होल सोल पूरी तरीके से अच्छे से समझे, तो किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो माता हो, उनकी किसी की भी भूमिका एक से कम या एक से ऊपर ऐसे बिल्कुल नहीं बताए गए। हर एक के कुछ पॉजिटिव, कुछ स्ट्रेंथ्स, कुछ चैलेंजेस बताए गए हैं। हाँ, उसका मतलब यही है कि हम उस पर अगर अच्छे से ध्यान दें तो हम आध्यात्मिक प्रगति करने में उसकी मदद ले सकते हैं, ठीक है। जैसे जी अगर कोई बच्चे को मैं बोलूंगा, अरे तुम हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो, ये हेलमेट पहनो, वो बोलेगा इसका मतलब क्या आप समझते हो कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती? अरे बाबा, तुम्हें ड्राइविंग आती है, लेकिन तुम्हारे खुद के केयर के लिए ये हेलमेट पहनने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। वैसे ही ये हमारे आध्यात्मिक प्रगति में हम कैसे ये मुद्दे अच्छे से उपयोग में ला सके, इसी का हमें सोचना चाहिए,
ठीक है? ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और निवेदिता माता जी, आपका कोई सवाल है, इस पर शंका है? हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ। लास्ट टाइम आपने 5 एग्जाम्पल बताना चाहते थे, जिसमें से आपने 4 बताए थे कि जिन्हें विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जिसमें बच्चे थे, महिला थी, बूढ़े लोग थे, गाय थे। 5th एग्जाम्पल प्रभु जी, यदि एक आपको मिनट, याद हो तो। हाँ एक मिनट शायद बस। ब्राह्मण प्रभु जी। ब्राह्मण, हाँ करेक्ट। यस। तो ब्राह्मण ये जी जी 5वीं कैटेगरी है। और क्यों बताया गया है उनके बारे में कि वे ऐसे कैटेगरी है, अगर सामाजिक वर्णाश्रम धर्म से देखा जाए तो ऐसी कैटेगरी है जो कि वर्णाश्रम धर्म में केवल और केवल बाकी सारे जो आश्रम है उनको ज्ञान प्रदान करने में वो अपना जो उनकी जो व्यवहार है उसी में रहता था, और अपने खुद के भरण पोषण के लिए अलग सा वो कुछ भी बाकी जो व्यवसाय है उसे निभाते नहीं थे। तो बाकी जो सारे वर्णाश्रम के बाकी जो भी आश्रम थे उनका ये कर्तव्य बनता था कि जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे कहा जाता था कि कोई आयुर्वेदिक या कोई मेडिसिनल उपचार किसी से चाहिए, तो वो जो आयुर्वेदिक जो डॉक्टर रहते थे पहले, इसमें क्या कहते थे आयुर्वेदिक डॉक्टर को, भूल गए उसे हिंदी में कहते हैं, कभी वैद्य वैद्य, वैद्य वैद्य वो कभी वैद्य चिकित्सक। फीस नहीं चार्ज करते थे, है ना? तो अगर वो हाँ। कोई शिक्षा प्रदान करने के लिए फीस नहीं चार्ज कर रहे हो, कोई इलाज करने के लिए फीस नहीं चार्ज कर रहे हो, तो उनको मेंटेन करने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए बाकी जो ग्रुप थे, जो स्पेसिफिकली क्षत्रिय संरक्षण के लिए उनका कर्तव्य बताया गया था कि वो एज अ गाइड ऑफ सोसाइटी, वो मार्गदर्शक के रूप में उनकी भूमिका थी पूरे समाज के लिए। तो उनकी रक्षा करना भी एक बाकी समाज के जो भी आश्रम थे उनका कर्तव्य बताया गया है, तो इसलिए उनको बताया गया है। और हम आगे चलकर वर्णाश्रम में भी आज काफी विस्तार से चर्चा करेंगे कि कलयुग में वर्णाश्रम की स्थिति किस प्रकार से है, और भगवान ने ये वर्णाश्रम भी बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि ये भी अच्छे से समझना बहुत बहुत जरूरी है। नहीं तो इस पर भी गलतफहमी हुई तो वो बड़ी नौका और छोटा सा छेद, वो उदाहरण हमेशा याद रखेगा। हमें नहीं चाहिए कोई भी छोटा सा डाउट रहे, हम उसे क्लैरिफाई जरूर करेंगे। ठीक है निवेदिता माता जी? जी 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 प्रभु जी, जी हरे कृष्ण। हम आगे हरे बढ़ते हैं, कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी शुरू में वर्णाश्रम के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और श्रील प्रभुपाद जी के कुछ कोटेशंस हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो हम भक्तों से वॉलंटियर लेंगे जो भी कोई ये पढ़ना चाहेंगे। हरे कृष्णा। जय माला माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। हाँ। वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांत। वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि राज्य और समुदाय की सामान्य आध्यात्मिक प्रगति के लिए अच्छी आबादी समाज में प्रबल होगी। 1.3940 तात्पर्य। हरे बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और ये जो हिंदी आपको दिख रहा है, ये मैंने इंग्लिश से कन्वर्ट किया, तो कुछ कुछ जो शब्द है वो शायद इतने अच्छे से हिंदी में ना आए हो, जैसे डिजाइन वगैरह, लेकिन जो मेन उद्देश्य है वर्णाश्रम धर्म का, भगवान कृष्ण ने क्यों बनाए ये 4 आध्यात्मिक जो अलग अलग जो डिवीजन है, और जो सामाजिक तौर पर जो सोशल डिवीजन है वो क्यों बनाया है, बहुत ही एक में वो उद्देश्य ये है कि ग्रेजुअल प्रोग्रेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस, जो चेतना है समाज की, वो धीरे धीरे करके प्रगतिशील पाथ प्रगति में रहे, ताकि भक्ति में जीवन को प्राप्त किया जा सके, है ना? जैसे हमेशा मैं उदाहरण देता हूँ, किंडरगार्टन रहते हैं, जो जो बालवाड़ी के छोटे बच्चे रहते हैं, उनको सिखाते हैं हम कि छोटे नंबर को बड़े नंबर से ही माइनस किया जा सकता है, फिर ही आप सब्सट्रैक्शन कर सकते हो। तो क्यों समझाते कि जैसे उनकी कक्षा धीरे धीरे आगे बढ़े, ताकि उनको ये भी समझ में आए कि छोटे नंबर को ही बड़े नंबर से हम सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, हम बड़े नंबर को भी छोटे नंबर से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना? तो आध्यात्मिक प्रगति के लिए पूरे समाज के अलग अलग स्तर पर उनको आगे बढ़ने का मौका प्राप्त हो, इसलिए भगवान कृष्ण ने इस वर्णाश्रम धर्म की निर्मित की। और यहाँ पर बताया है कि उस आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल जो जो संतान होनी चाहिए,
उसके लिए भी ये वर्णाश्रम धर्म बहुत बहुत लागू है। आप बोलोगे कैसे? वर्णाश्रम धर्म में ऊम से लेके टूम तक, ऊम का मतलब है माता के गर्भ में जब बच्चा पल रहा हो, उससे पहले भी, उससे लेके जो अंतिम संस्कार है वहां तक अलग अलग संस्कार दिए गए हैं। उसमें से सबसे जो पहला संस्कार बताया गया है वो है गर्भदान संस्कार। गर्भदान संस्कार मतलब ऐसे कहा गया है शास्त्रों में कि किसी भी बच्चे के माता के गर्भ में प्रवेश करने से पहले उसके जो पिता है और उसकी जो माता है, बच्चे को धारण करते वक्त उनकी जो चेतना है उस हिसाब से संतति की प्राप्ति होती है। जैसे हम शास्त्रों में देखते हैं कि कश्यप ऋषि और दिति, उनका जो जो बच्चे की उनकी प्राप्ति हुई वो गलत समय पर हुई, जहाँ की उन्होंने वो नहीं करना चाहिए, वो समय गलत था। और किसकी प्राप्ति हुई उनको? बच्चे के रूप में जो हिरण्यकशिपु, हिरण्यक्ष जैसे असुर निर्माण हुए। क्यों? क्योंकि ये जो सारे संस्कार बताए गए हैं ये इसीलिए बताए गए, और श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सरलता से इसे भक्तों के लिए बताया, बहुत मुश्किल नहीं बताया। जैसे माता और जो जो पति है, जो पत्नी है, उनके लिए एक फिक्स नंबर ऑफ राउंड्स बताए गए, 64 राउंड्स गर्भधान संस्कार के लिए। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर ये राउंड्स अच्छे से पति पत्नी पालन करते हैं तो उनकी जो चेतना रहेगी वो चेतना एक उच्च स्तर का जो भक्त है वो जीव आकर्षित करेगी, है ना। और अगर हम इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर हम संताप निर्माण करते हैं तो फिर वो भगवान के ऊपर है, उस समय के उस टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस, उस हिसाब से जो भी हम जीव को आकर्षित कर पाए, चाहे वो रजोगुण में हो या तमोगुण में, उसके साथ तो फिर रहना पड़ेगा। लेकिन शास्त्रों में ये सारे तत्व दिए गए हैं ताकि हम आध्यात्मिक प्रगति के लिए अच्छी संतान इस समाज में लेके आ सके, और इस समाज के हर एक घटक को, कोई भी घटक को छोड़ा नहीं गया है। जो अपने चेतना के रूप में नीचे स्तर पर हो उसे भी मौका प्राप्त हो धीरे धीरे प्रगति करने का। तो हम आगे बढ़ते हैं। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो इस वर्णाश्रम में 2 प्रकार के कर्तव्य बताए गए हैं, व्यवसायिक कर्तव्य एंड निर्धारित और निर्धारित कर्तव्य। व्यवसायिक कर्तव्य मतलब इस भौतिक जगत में, इस समाज में रहने के लिए हमारे जो भी सोशल ऑर्डर्स हैं, है ना, सोशल ऑर्डर्स जो व्यवसाय के रूप में बनाए गए हैं, और व्यवसाय भी शास्त्रों में बताए गए, हम देखेंगे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के लिए क्या क्या व्यवसाय बताए गए। और निर्धारित, निर्धारित मतलब जो आध्यात्मिक कर्तव्य बताए गए हैं, जैसे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये आध्यात्मिक अलग अलग स्तर, अलग अलग ऑर्डर्स बताए गए, अलग अलग आश्रम बताए गए, ताकि आध्यात्मिक रूप से भी व्यक्ति प्रगति कर पाए। नहीं तो पता चला कि 90-95 साल की उम्र हो गई अभी भी, और आज के जगत में हम नाम नहीं लेना चाहेंगे लेकिन आप सभी को वो व्यक्ति पता है, आज के जगत में ऐसे ऐसे लोग राज सिंहासन पर बैठे हैं जिनकी उम्र 90 हो चुकी है, 95 हो चुकी है, बच्चे वेट करते करते 70-75 के हो गए, अभी भी उनको छोड़ने का मन नहीं कर रहा है ना। तो अगर हम वर्णाश्रम धर्म का अच्छे से पालन करेंगे तो व्यक्ति को यह भी पता होगा कि किस आयु में कौन सा कर्तव्य करना बहुत जरूरी है, कौन से कर्तव्य को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। तो व्यावसायिक कर्तव्यों के कार्यों के बारे में बताया गया है, आध्यात्मिक कार्यों के बारे में भी बताया गया है वर्णाश्रम धर्म में। हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो वर्णाश्रम धर्म के बारे में भगवान कृष्ण अलग अलग श्लोक हम भगवत गीता में देखते हैं। कुल धर्म जो पारंपरिक पारिवारिक परंपरा है उसके बारे में हमने चर्चा की। जाति धर्म, तो ये अलग अलग धर्म कृष्ण अर्जुन बता रहे हैं कृष्ण को कि इसको पालन करना क्यों जरूरी है समाज, ओवरऑल जो पूरे समाज के आध्यात्मिक प्रगति के लिए। जाति धर्म जो सामुदायिक परियोजनाएं इसलिए बनाई गई है वो भी ताकि आध्यात्मिक स्तर पर पूरे समाज के जो अलग अलग घटक है उनकी प्रगति हो पाए। और ये जो कुल धर्म है, ये जो जाति धर्म है, इन्हें छोड़कर भी स्वधर्म कहे गए। स्वधर्म मतलब एक व्यक्ति का, एक जीव के खुद के कौन से जो कर्तव्य है आध्यात्मिक तौर पर, धार्मिक सिद्धांत के आधार पर, उसके लिए भी भगवत गीता ने
कहा गया है। तो ये जो 2 श्लोक है तीसरे मुद्दे के 2.31 टू 2.33 मैं एक बार यहाँ पर भगवद गीता के आधार पर रिवाइज करूंगा। दिस इज 231। स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि धर्म्याधियुद्धत श्रेयो क्षत्रियस्य न विद्यते। तो यहाँ पर भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने वर्णाश्रम के आधार पर जो भी कोई कर्तव्य प्राप्त हुआ हो, जैसे क्षत्रिय के लिए कर्तव्य है धर्म के लिए युद्ध करना, ब्राह्मण का कर्तव्य है कि बाकी जो भी घटक है समाज के उनको विद्या प्रदान करना, उनको जो भी है देने का है। लेने के लिए ब्राह्मण को क्या बताया गया है कि जो भी उसके आत्मा और शरीर को साथ में रखने के लिए जितनी थोड़ी जरूरी चीजें है उतनी ही स्वीकार करनी। ये नहीं बताया गया कि आप संचय करो और बहुत सारा सेविंग्स करो उस पर, है ना। तो स्वधर्म के आधार पर, इसका मतलब है कि पहले समय में जब वर्णाश्रम धर्म सुस्थिति में था तब व्यक्ति को अपने गुणों के आधार पर उस किसी वर्णाश्रम धर्म में जन्म प्राप्त होता था। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि गुण कर्म विभागश, अपने कर्म के आधार पर और गुणों के आधार पर ये विभाजन दिया गया था। और इस गुण और कर्म के आधार पर विभाजन होने के बाद अगर कोई व्यक्ति अपने जिस घटक में, जिस समाज के घटक में जन्म प्राप्त हुआ है उसको अगर ठीक से पालन नहीं करे तो उसको उस घटक से बाहरी सदस्य के रूप में जाना जाता था। जैसे हम अगर महाभारत में देखेंगे तो अश्वत्थामा को ब्राह्मण नहीं कहा गया है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसे घिनौने कुछ कुछ काम किए जो कि एक ब्राह्मण को कभी नहीं करने चाहिए थे। उसने पांडवों के जो 5 बच्चे थे उनको नींद में मारा गया। ये कौन सा क्षत्रिय का धर्म हुआ? क्षत्रिय का धर्म कहता है कि अगर किसी योद्धा से आपको लड़ना है तो वो योद्धा आपके लायक, आपके समान होना चाहिए अपने कैपेसिटी में, अपने ताकत में। और अगर आपके हाथ में अस्त्र है तो उसके हाथ में भी अस्त्र होने चाहिए। ऐसे कहीं शास्त्रों में नहीं कहा गया है कि कोई सो रहा है वो भी बच्चा है, उसको आप मारने की चेष्टा करते हो तो उसे ब्रह्म बंधु कहा गया है। ब्रह्म बंधु का मतलब है ऐसे व्यक्ति जो एक ब्राह्मण के रिलेशन में है लेकिन वो ब्राह्मण होने के पात्र बिल्कुल नहीं है ना। तो ये मतलब है स्वधर्म का। स्वधर्म मतलब वो धर्म जो किसी व्यक्ति के गुण और कर्म के आधार पर उसको एक विशेष प्रकार का जन्म प्राप्त हुआ है और उसको उस जन्म के आधार पर जो स्वधर्म मिला है उसको वो अच्छे से निभा रहा है, और जो भी डाइवर्ट हो रहा है उसे उस घटक से बाहर कर दिया जाता था। ठीक है, इस पर किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है? अगर आपकी क्वेरी सॉल्व हुई है तो आप हाथ लो कर सकते हैं ताकि मुझे एग्जैक्टली पता चले किसी भक्त का अगर कोई प्रश्न है तो। वंदना माता जी, आपका कोई प्रश्न है? आप अनम्यूट कीजिए अगर प्रश्न है तो। नहीं, आगे का पढ़ने का था। अच्छा अच्छा, तो उसके लिए मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा माता जी। श्री हरिप्रिया माता जी, आप अनम्यूट कीजिए, बताइए आपका क्या हरे सवाल। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कुल धर्म, जाति धर्म और स्वधर्म, अगर कोई व्यक्ति कैसी परिस्थिति में पड़ जाए जहाँ इनमें से किसको प्रायोरिटी दी जाए वो डिसीजन करना हो तो प्रभु जी कैसे, मतलब क्या इनकी कोई एक सीक्वेंस है कि इसके ऊपर इसे रखा जाए, इसके ऊपर इसे रखा जाए, या इस प्रेसिडेंस ऑर्डर में ये चलेंगे, या अपनी मर्जी से या मनोस्थिति के हिसाब से कुछ भी ऊपर कुछ भी नीचे? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो ये बहुत अच्छा और बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न आपने पूछा है, व्यावहारिक प्रश्न पूछा है। तो सबसे पहले जो टॉप मोस्ट स्टेज है वो भगवान कृष्ण 18वें अध्याय में बताते हैं कि ये जो सारे धर्म है ना, ये एक एक भौतिक जो विभाजन है भगवान कृष्ण ने बनाया है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए। लेकिन जब कोई व्यक्ति भक्तिमय जीवन को लेता है तब वर्णाश्रम की जो जो विभाजन है वो थोड़े से अलग हो जाते हैं, जिसके लिए श्रील प्रभुपाद जी ने भक्तों को दैवी वर्णाश्रम भी सिखाया है। दैवी वर्णाश्रम का मतलब क्या है? दैवी वर्णाश्रम का मतलब है हम अगर भगवान कृष्ण की सेवा में खुद को अर्पण करें तो जो कार्य है उनका विभाजन इस भौतिक वर्णाश्रम के अनुसार नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं मंदिर में सेवा कर रहा हूँ
ठीक है। और मुझे पुजारी सेवा भी दी गई है। जो कोई व्यक्ति बोल सकता है ये तो ब्राह्मण वर्णाश्रम में आता है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे बाकी सेवा भी मिल सकती है, वॉशरूम क्लीनिंग की भी सेवा मिल सकती है। क्या मैं ये बोलूं कि आपने मुझे पुजारी की सेवा दी है तो आप मुझे वॉशरूम क्लीनिंग की कैसे दे सकते हो? ये तो शुद्रता, क्योंकि ये दोनों कार्य एक ऊपर और एक नीचे ऐसे बिल्कुल नहीं है। ये दोनों कार्य भगवान की सेवा में है। तो उसे श्रील प्रभुपाद जी सिखाते हैं दैवी वर्णाश्रम, है ना। तो भक्ति में आने के बाद हमें जो चीज का पालन करना है कि वो भगवान कृष्ण की सेवा के लिए जो भी कर्तव्य उस टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस के लिए अनुसार करने की जरूरत पड़े, ताकि मुझे वॉशरूम क्लीनिंग भी करना पड़े या फिर मुझे भगवान के विग्रहों की सेवा भी करनी पड़े, दोनों ही मैं उतने ही तन्मयता से तन मन धन लगाकर करूंगा। तो फिर ये कुल धर्म, जाति धर्म, स्वधर्म, ये जो डिविजन्स है, ये भौतिक डिविजन्स, इसके लिए ज्यादा विभाजन, इसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है माता जी। ठीक है। तो एक भक्त के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक भक्त के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपने आध्यात्मिक जीवन है, जो कि हमारे शुरू की अवस्था में, इवन मैं खुद के लिए तो बोल सकता हूँ, एक चैतन्य महाप्रभु कंपेयर करते, एक उदाहरण देते छोटे से प्लांट के लिए। जो प्लांट को हम एकदम छोटे से प्लांट को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? पौधा। छोटा सा पौधा रहता है, उसको हम ग्रिल लगाकर उसको प्रोटेक्ट करते हैं ताकि कोई भी प्राणी आकर उसको हानि ना पहुंचाए, या बहुत ज्यादा बारिश वर्षा पानी हो तो एकदम वो ना मुरझा पाए, या बहुत ज्यादा सनलाइट हो तो उससे भी उसको हानि ना हो। तो हम छोटा रहता है पौधा तो बहुत हमें केयर लेना पड़ता है। वैसे हमारे आध्यात्मिक जीवन है, जो हम इस स्थिति में कि हमारा आध्यात्मिक जीवन एकदम टेंडर, टेंडर मतलब एकदम, टेंडर को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, कोई बता सकता है? कोमल प्रभु जी। कोमल, हाँ, एकदम कोमल पौधे के जैसा है, जिसकी कि हमने बहुत अच्छे से उसकी रक्षा करना बहुत बहुत जरूरी है माता जी। ठीक है। तो ये जो भौतिक वर्ण आश्रम है समझना बहुत जरूरी है, लेकिन आप भक्ति में एक बार जुड़ने के बाद हमारे लिए दैवी वर्णाश्रम ज्यादा लागू है। ठीक है। जी प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण। हम आगे बढ़ते हैं। किसी भक्त का और कोई प्रश्न है? नहीं। तो वंदना माता जी, आपने हाथ ऊपर किया था, रेस किया था, ये पढ़ना चाहेंगे आप? जी जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत। वर्णाश्रम धर्म की व्याख्या। मानव सभ्यता वर्णाश्रम धर्म की अवस्था से प्रारंभ होती है। यह प्राप्त शरीर की प्रकृति के विशिष्ट गुणों के संदर्भ में विशिष्ट कर्तव्यों का पालन करती है। 2.31 तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण कारण है वर्णाश्रम विभाजन करने का भगवान कृष्ण के लिए। इसको मैं आपको एकदम लेमैन्स टर्म्स में बताता हूँ। लेमैन मतलब साधारण व्यक्ति को भी समझ, मनुष्य जीवन को प्राणी चेतना के स्तर से मनुष्य चेतना स्तर पर लाने के लिए वर्णाश्रम धर्म की निर्मित हुई है। क्योंकि अगर रेगुलेशन मतलब कोई भी नियम का पालन नहीं रहेगा, कोई भी जो अलग अलग स्तर के जो कर्तव्य है उनका पालन अगर नहीं करेंगे, तो फिर मनुष्य जीवन में और प्राणी जीवन में कोई फर्क नहीं रहेगा। महाभारत में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, आप सभी को शायद आपने सुना भी होगा। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एता पशुभि नरानाम धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभि नरानाम। कि अगर हम आहार निद्रा भय और मैथुन इसी में अगर जीवन व्यतीत कर दे बिना किसी नियमों का पालन कर कर, तो मनुष्य जीवन में और प्राणी जीवन में कोई फर्क नहीं है, है ना। जैसे अगर मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊं, आप किसी सुअर हो या कोई कुत्ता हो, उसे पता नहीं रहता कि ये मेरी सिस्टर है, ये मेरी माँ है, ये मेरी कजिन है। उसके लिए तो सारे प्राणी मतलब एक उपभोग करने की चीज है ना। लेकिन अगर मनुष्य जीवन में वर्णाश्रम के कर्तव्यों का नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो मनुष्य सभ्यता और प्राणी जीवन इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। तो एक जो बेसिक तत्व है वर्णाश्रम धर्म का, वो है कि मनुष्यों की जो चेतना है उसको नियमों के आधार पर मनुष्यों की चेतना के स्तर पर लाके रखे, ना कि प्राणी स्तर पर रहने दे। आपको एक उदाहरण देता हूं फिर हम आगे बढ़ते हैं। भगवान
के एक बहुत ही निकट पार्षद और उनके खुद के बेटे लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, है ना, उन्होंने अपने टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस, टाइम प्लेस एंड मतलब स्थल काल और पात्र के हिसाब से भगवान के भक्ति के बारे में प्रचार प्रसार किया। लेकिन उस समय के लोगों का जो स्तर था समझने का, उस आधार पर जीसस क्राइस्ट जो प्रभु थे उनको प्रचार प्रसार करना पड़ा। तो उन्होंने कुछ कुछ चीजें ऐसे प्रचार प्रसार की, आप अगर सुनोगे तो आप दंग रह जाओगे, अरे ये भी कोई बताने की चीज है, ये तो कॉमन सेंस होना चाहिए, है ना। ये भी चीज उनको सिखानी पड़ी, बतानी पड़ी, क्योंकि जो उस समय के उस जगह के जो लोग थे वो इतने पतित थे कि एकदम अगर हम चेतना का स्तर देखा जाए तो प्राणियों के स्तर पर ही थे। जैसे उन्होंने कहा कि वन शुड नॉट हैव रिलेशनशिप विथ वन सिस्टर, विथ वंस मदर, विथ वंस डॉटर। आप बोलोगे ये भी कोई बताने की चीज है, अपनी माता हो, बच्ची हो या बहन हो, तो उसके बारे में तो उतने तो कर्तव्य हम जानते ही है। लेकिन उस समय पर जीसस क्राइस्ट प्रभु को उस चेतना के लोगों को एक लेवल ऊपर लाने के लिए वो बताना जरूरी था। तो ये भी वर्णाश्रम धर्म का एक कारण है भगवान कृष्ण ने बनाने के लिए, कि प्राणी स्तर पर रहने के वाले भी बहुत सारे मनुष्यगण हैं, उनको उनकी चेतना धीरे धीरे ऊपरी स्तर पर लाने के लिए। इसके बारे में किसी का कोई प्रश्न है, कोई सवाल है? हम आगे बढ़ते हैं। जी प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ, तो यहाँ पर भगवान कृष्ण चौथे अध्याय में बताते हैं कि ये जो वर्णाश्रम है इसकी निर्मित है उन्होंने की है गुण और कर्मों के आधार पर, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम पुनः कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपिमाम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो वर्णाश्रम की जो व्यवस्था, जो विभाजन उन्होंने किए हैं, उन्होंने गुण और कर्म के आधार पर ये जो दो कारण हमने अभी तक देखे, एक तो मनुष्य की जो चेतना है प्राणियों के स्तर से मनुष्य के स्तर पर लाने के लिए, और धीरे धीरे करके उनकी चेतना आध्यात्मिक जीवन में प्रकट करने के लिए भगवान ने ये वर्णाश्रम बनाए हैं। तो इसमें जो चार अलग अलग सोशल ऑर्डर्स मतलब जो सामाजिक विभाजन दिए गए हैं वो बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और गुणों के आधार पर ये विभाजन कैसे है? ब्राह्मण वो व्यक्ति बताए गए हैं जो कि सत्व गुण पर स्थित हो। सत्व गुण के भी गुण आगे हम देखेंगे, जैसे क्षम, दम, शौच, आर्जव, ये सारे गुण बताए गए हैं। जैसे ब्राह्मण मतलब उनको शास्त्रों का पठन पाठन करने की उनको रुचि हो, या उनको तपस्या करने की रुचि हो, उनको वो ज्ञान प्रदान करने की रुचि हो, और ना तो वो कोई फीस, या ब्राह्मण जो थे वो पहले समय पर कोई सैलरी मतलब जो हम सैलरी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वेतन। वेतन का स्वीकार कभी नहीं करते थे। वो जो चैरिटी, जो दान रूप में प्राप्त होता था वो स्वीकार करते थे, लेकिन वेतन पर कभी नहीं रहते थे, है ना। तो ये गुण बताए गए, और ये भी हम कंक्लूजन में बताएंगे कि आज के जगत में हर कोई कौन से स्तर पर है, वो भी शास्त्रों में बताया गया। ऐसे कभी हमने सोचना नहीं चाहिए कि मैं तो इस स्तर पर हूँ, बिल्कुल ऐसे नहीं है। कलौ शूद्र संभव ऐसे कहा गया है। तो कलयुग में सब कुछ हौच-पौच है। तो ये एक चीज याद रखना है। और दूसरा दैवी वर्णाश्रम का चीज याद रखना है कि हमें भक्ति में कार्य में जो भी हमें सेवा प्राप्त हो, कोई सेवा कम नहीं है, कोई सेवा बड़ी नहीं है, अगर हम वो उसे अच्छे से अच्छे चेतना में समर्पण में निभाए तो ठीक है। वैसे ही क्षत्रिय धर्म के बारे में कहा गया है कि वो मूड ऑफ पैशन मतलब रजोगुण, वो इतने वीर्य रस में रहते थे क्षत्रिय कि उनको युद्ध में अपनी जान की बाजी क्यों ना देनी पड़े, बिल्कुल हिचकिचाते नहीं थे। आजकल तो युद्ध होते हैं, जो लीडर रहते हैं वो छुपे बैठे रहते हैं, सेफ हाउस या जो भी है। पहले जमाने में युद्ध में जो लीडर्स रहते, जो नेता रहते थे, वो आगे से लीड करते थे आर्मी को। आजकल के इसमें सैनिक आगे रहते हैं, नेता पीछे रहते हैं छुपे। तो आप देखोगे कि क्षत्रिय भी उस स्तर के उपलब्ध बिल्कुल
नहीं है। और वैश्यों के लिए कहा गया है रजोगुण और तमोगुण के मिक्स थे वो, है ना। जो कि कृषि, गो रक्षा, ये अलग अलग उनके कार्य दिए गए वैश्यों के लिए। और शूद्रों के जो गुण दिए गए, क्या जैसे हमने माताओं के बारे में अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की, क्या शूद्रों को कम गिना गया है? बिल्कुल नहीं, उनको भी, जैसे अगर आप बोलोगे प्रभु जी किंडरगार्टन का जो मैथ्स है वो तो एकदम यूजलेस है, यूजलेस नहीं है। उस बालक को उस स्तर का अगर मैं गणित नहीं सिखाऊंगा वो कभी पीएचडी को आ नहीं पाएगा। मैं अगर सीधा उसको 10th ग्रेड का गणित सिखाने जाऊंगा तो टोटली कंफ्यूज हो जाएगा, डर जाएगा, सीखने से ही मना कर देगा, है ना। तो कोई भी जो स्तर है यहाँ का, ये ऊपरी स्तर या नीची स्तर ऐसे बिल्कुल नहीं है। हर एक घटक की समाज के लिए अलग अलग जरूरतें दी गई है। और कलयुग में बताया गया है कि कलौ शूद्र संभव। कलयुग में इतना हौच-पौच है कि सारे ये गुण मिक्सअप है, तो इसमें डिवाइड करना, शुद्ध रूप पर आपको शुद्ध ब्राह्मण भी एकदम 100% नहीं मिलेंगे, पूरी रूप से परफेक्ट क्षत्रिय भी नहीं मिलेंगे, और सेम फॉर वैश्य और शूद्रों के लिए भी। कलौ शूद्र संभव। तमोगुण में वो ज्यादातर रहते थे, और जिनके लिए कार्य बताए गए थे कि बाकी जो समाज के घटक है उनके प्रति सेवा अर्पण करना, जो कि आजकल हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो भी नौकरी में जो भी काम कर रहे हैं, आपको सुनने में ये बुरा लगेगा, लेकिन ये चौथे स्तर का ही काम है। ऐसे नहीं कि हम कुछ फर्स्ट लेवल का काम कर रहे हैं, है ना। जो अब हम वेतन स्वीकार कर रहे हैं यही काम चल रहा है। बट हमें आशा है इस भौतिक वर्णाश्रम से नहीं, हमें आशा है जो कौन सा मैंने कहा था आपको, दैवीय वर्णाश्रम। दैवी वर्णाश्रम, वो हमें हमारा जो उद्देश्य है पालन कर। और इसके लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे नहीं कि सारे समाज के घटकों को आप भक्ति के लिए बोलोगे और तुरंत मान जाएंगे। अगर वैसे होता तो प्रचार प्रसार बहुत इजी होता। कृष्ण को पता है ऐसे बहुत सारे घटक रहेंगे जिनको भौतिक जीवन जीने में ही रुचि रहेगी, तो उनको धीरे धीरे आगे बढ़ाने के लिए ये जो वर्णाश्रम है बहुत बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। वर्णाश्रम के अलग अलग विशिष्ट कर्तव्य भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं। जैसे ब्राह्मणों के लिए बताया गया है शम दम तप शौच। शम का मतलब है कि वो अपने इंद्रियों को उतना कंट्रोल, उतना क्षम मतलब दमन कर सकते थे, उतने इंद्रिय उनके वश में रहते थे, है ना। तो वो उनकी क्वालिटी, वो उनका गुण था। शम दम, क्षमा मतलब माफ करना, सॉरी, सहनशीलता। दम मतलब दमन करना इंद्रियों को, है ना। सहनशीलता, इंद्रियों को वश में रखना। क्षम दम तप, तप मतलब तपस्या। शौच, शौच मतलब क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस किधर है? इधर, पवित्रता, है ना। क्षम दम तप शौच आर्जव, ये सारे गुण ब्राह्मणों के हम भगवद गीता में आगे के अध्याय में देखते हैं। शांति, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहनशीलता, ईमानदारी, ज्ञान, प्रज्ञा और धार्मिकता, ये ऐसे स्वाभाविक गुण हैं जिसके द्वारा ब्राह्मण कार्य करते हैं। जैसे हम कुछ अगर उसके रिलेटेड उदाहरण देखा जाए तो चाणक्य पंडित जी के बारे में कहा जाता है कि वे जितना मुझे याद है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वो गाइड थे। एम आई करेक्ट? कोई बता सकता है या सब? हाँ, तो चंद्रगुप्त मौर्य राजा के लिए जो गाइड के रूप में वो सेवा निभाते थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य राजा ने उनको कुछ फैसिलिटी, कुछ सुविधाएं दी थी, ये उनके कर्तव्य सेवा निभाने के लिए। तो एक बार कोई गेस्ट उनके कुटीर में आया, और वो जीवन भी बहुत सादा सीधा जीवन व्यतीत करते थे, बिल्कुल ऑपुलेंस नहीं, कोई ऐश्वर्य नहीं, कुछ नहीं। तो वो व्यक्ति आए, उनके जो गेस्ट आए कुटीर में, उन्होंने देखा कि चाणक्य काम कर रहे हैं, और जो दिया था उसकी जो ज्वाला थी वो एक लेवल पर थी, और उनका काम खत्म होने के बाद इन्होंने दिया एकदम छोटा कर दिया। तो उस व्यक्ति ने कहा, अरे ये तो कुटिया में आपके अंधेरा हो गया, आपने दिया छोटा क्यों किया? उन्होंने कहा कि ये जो मैं काम अभी कर रहा था ये राजा के लिए कर रहा था, तो उन्होंने दी हुई जो भी फैसिलिटी, जो भी सुविधाएं थी उसका इस्तेमाल मैं कर रहा था, लेकिन ये काम अभी खत्म हो गया, तो मैं जो अफोर्ड कर सकता हूँ, अफोर्ड मतलब
जो मैं एफोर्ड को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? एफोर्ड करना, वहन करना। वहन, वहन ये बहुत शुद्ध हिंदी है, लेकिन आप सबको समझता है तो बहुत अच्छा है। जो भी मैं एफोर्ड कर सकता हूँ, वहन कर सकता हूँ, वो मैं कर रहा हूँ। तो मेरी क्षमता है कि इस दिए के इतने ईंधन को मैं एफोर्ड कर सकता हूँ, वहन कर सकता हूँ। तो आप कृपया इसमें संतुष्ट रहिए, है ना। तो ये ब्राह्मण की क्वालिफिकेशन थी। ऐसे नहीं कि राजा ने सुविधाएं दी तो मैं एकदम आराम से जीऊंगा, है ना, ऐसे बिल्कुल नहीं करते। तो ये सारे गुण थे। उसी तरह आगे भी गुण आते हैं क्षत्रिय के। ये 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण बहुत विस्तार में चर्चा करते हैं। क्षत्रिय के बारे में कहा गया है, वीरता, शक्ति, दृढ़ संकल्प, साधन संपन्नता, युद्ध में साहस, उदारता, नेतृत्व क्षत्रियों के काम के स्वाभाविक गुण कहे गए हैं। जैसे ध्रुव महाराज की कथा में हम देखते हैं 5 साल का बच्चा था सिर्फ, लेकिन वो क्षत्रिय, उनमें खून था। तो वो ऐसे दृढ़ संकल्प किए थे। जब नारद मुनि ने उनको कहा कि अरे आप तो छोटे बच्चे हो, आप ये कहा इस चीज को इतने गंभीरता से ले रहे हो, आपका अपमान हो गया, छोड़ दो, भूल जाओ, आराम से रहो अपने पापा के महल में ऐशो आराम से। ध्रुव महाराज ने कहा आप जो मुझे बता रहे हैं माफी देने के लिए, ये जो शिक्षा है मुझे पता है ये करेक्ट है, माफी बहुत ऊंची चीज है, साधारण चीज नहीं है, लेकिन मेरे हृदय में जो हर्ट, जो हर्ट को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, जो घाव हुआ है ना, ये अपमान होने की वजह से मेरा जो क्षत्रिय, जो स्पिरिट, जो क्षत्रिय उनका तत्व है, वो उन्हें वो शांति नहीं प्रदान कर सकता माफी करने से। इसलिए मेरा दृढ़ संकल्प है, अगर आप मुझे मदद कर सकते हैं, मेरा जो उनकी जो चाहत थी ब्रह्म से भी ऊंचा और बड़ा राज्य प्राप्त करने की, उसमें आप अगर मुझे मदद कर सकते हो तो आप कृपया मदद कीजिए, नहीं तो मुझे आगे बढ़ने दीजिए। आप जो शिक्षा दे रहे हैं वो मुझे आकर्षित नहीं करती, क्योंकि मेरा चेतना का स्तर वो नहीं है। तो ये थे क्षत्रिय। आजकल के क्षत्रियों के बारे में मैंने उदाहरण दिया, युद्ध हो रहा है युद्ध भूमि पर और ये छुपे रह रहे किसी सेफ हाउस में, ऐसे क्षत्रिय नहीं रहते, है ना। और ऐसे कहा जाता था वीरता, कि कोई भी क्षत्रिय की पत्नी हो, माँ हो, कभी भी क्षत्रिय युद्ध लड़कर जब घर आते थे, देखते थे कि घाव उनके सामने से है या उनके पीछे से है। अगर पीठ पर घाव है तो उनको आने भी नहीं देते थे घर में, क्योंकि वो काहे की वीरता हो गई कि आप पीठ दिखाकर भाग कर आ गए। एक क्षत्रिय का मतलब है कि उसको अगर युद्ध में, युद्ध करते करते मृत्यु भी प्राप्त हो जाए तो भी उनको स्वर्गलोक तो बिल्कुल मिलता था 100%। वो उनकी वीरता थी, डरपोक नहीं रहते थे, है ना। तो ये सारे जो गुण हम देखते हैं कि, और उदारता, उदारता वो महाराज शिबी का वर्णन आता है कि एक बार एक पिजन, पिजन मतलब कबूतर, एक कबूतर उनको अपने जीवन की रक्षा के लिए भीख मांगने के लिए उनके सामने आया और उनको कहा कि ये जो हॉक, ये जो हॉक को हम हिंदी में क्या कहते हैं? बाज। हाँ सॉरी, बाज। बाज, ओके। ये जो बाज मेरे पीछे आ रहा है, बड़ा पक्षी, इससे मेरी रक्षा कीजिए। तो शिबी महाराज ने उसको संरक्षण प्रदान किया। और वो बाज जो पक्षी था, उसने कहा कि मैं भी आपके ही राज्य का एक एक जीव हूँ, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि मैं भी भूखा नहीं रहूं। तब महाराज शिबी एक सैनिक क्षत्रिय होने के नाते उन्होंने अपने खुद के जीवन को भी उस बाज के संतुष्टि के लिए प्रदान करना ठीक समझा, एक साधारण कबूतर की जान बचाने के लिए। तो ये हम अलग अलग उदाहरण देखते हैं शास्त्रों में कि ये गुण किस तरीके से एक सच्चे क्षत्रिय में पहले रहते थे। और फिर वैश्यों के बारे में भी कहा गया है, कृषि गोरक्षा वाणिज्य, खेती, गोरक्षा करते थे और व्यापार करते थे, ये वैश्यों के गुण बताए गए हैं। और वो व्यापार भी सही ढंग से आदान प्रदान उनका होता था। और शूद्रों के बारे में कहे गए कि वे बाकी जो समाज के जो अलग अलग घटक थे उनको अपने श्रम द्वारा और सेवा प्रदान करके, जैसे हम आजकल कॉर्पोरेट लाइफ में करते तो यही करते हैं बस, है ना, तो उसमें कमी नहीं है।
क्यों? क्योंकि उससे जो भी वेतन, जो भी हमें धन प्राप्त हो रहा है, उसी धन के आधार पर हमारी कृष्ण भावना आगे बढ़ रही है, उसी धन के आधार पर हमारे कुटुंब का भरण पोषण हो रहा है, तो उसमें कमी की बिल्कुल भावना नहीं है। लेकिन हमने ये समझना चाहिए कि कलयुग में अगर केवल भौतिक रूप से देखा जाए तो बहुत मुश्किल है एक शुद्ध ब्राह्मण, एक शुद्ध क्षत्रिय, एक शुद्ध वैश्य और शुद्ध पूरी तरह से शूद्र को भी प्राप्त करना। सारा हौच-पौच, हौच-पौच मतलब सारी खिचड़ी है। हम आगे बढ़ते हैं। उसी ये तो सामाजिक स्तर पर अलग-अलग विभाजन हमने देखे, उसी तरह आध्यात्मिक स्तर पर भी ये विभाजन समाज के बताए गए हैं। जैसे सन्यासी के बारे में कहा गया है, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। जो निडरता अपने अस्तित्व की शुद्धिकरण करते थे, आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाना एवं पोषण करना, इसी में अपना पूरा जीवन व्यतीत करते थे। आजकल तो आप अगर देखोगे, जो बीच में आया था कि एक साधारण अगर कोई शिक्षक है, उसकी जो पूरी जीवन की कमाई, जो सेविंग अगर हम देखेंगे, कुछ लाख रुपए रहेंगे, है ना? करोड़ से तो ज़्यादा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल, अगर केवल शिक्षा प्रदान करने का ही अगर कार्य किया है। और एक डॉक्टर, इंजीनियर अगर आप देखोगे, तो चाहे कुछ करोड़ में रहेगी संपत्ति। अगर आप उससे भी आगे कोई ब्यूरोक्रेट, जो प्रशासकीय सेवा में रहते हैं अधिकारी, उनकी देखोगे तो कुछ 10-20 कुछ करोड़ में रहेगी। कुछ राजनेता देखोगे तो उसमें 100 करोड़ में भी रह सकते हैं। लेकिन कुछ आध्यात्मिक लीडर्स, कुछ आध्यात्मिक जो व्यक्ति है अलग अलग पंथों के, उनकी संपत्ति अगर अगर आप कलयुग में देखोगे, अरे हजारों करोड़ों की संपत्ति है ना? तो वो प्रभु जी जो बता रहे थे ये, तो वो कह रहे थे कि छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार। अरे ये व्यवसाय में क्या रखा है ना? आध्यात्मिक जीवन, लेकिन हम वो रिकमेंड नहीं कर रहे उस तरीके का आध्यात्मिक जीवन। लेकिन कहने का मतलब है कि एक सन्यासी को कैसे होना चाहिए, उसको बैंक अकाउंट मेंटेन करना अलाउड नहीं है, उसको संपत्ति संचय करना, एकत्रित करना अलाउड नहीं है। उसका काम है कि अपनी पूरी जो अस्तित्व है, वो पूरे समाज के आध्यात्मिक जीवन के शुद्धिकरण के लिए या उनको ऊंची स्तर पर लाने के लिए व्यतीत करना, ये एक सन्यासी का कर्तव्य बताया गया है। और जिसके लिए श्रीमद् भागवतम में उदाहरण आता है शुकदेव गोस्वामी जी का। उनके बारे में कहा गया है कि ऐसे सन्यासी किसी गृहस्थ के घर में कुछ दान मांगने के लिए अगर जाते हैं, वो इसके लिए नहीं जाते कि दान प्राप्त करना है या किसी चीज की उनकी कमी है, इसके लिए जाते हैं कि वो दान देने के आधार पर वो गृहस्थ उनसे आध्यात्मिक तौर पर 4 शब्द कुछ शिक्षा प्राप्त करे और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उस गृहस्थ के लिए इस सन्यासी का जो उपदेश है वो काम आए। तो कभी भी सन्यासी इस मूड में नहीं जाते थे कि मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज मुझे संचय संचय करनी है। जैसे हम शिला प्रभुपाद जी के जीवन में भी देखते हैं, शिला प्रभुपाद जी के आप कुछ कुछ फोटोज देखोगे तो शिला प्रभुपाद जी के हाथ में कभी आप गोल्डन कलर की कुछ वॉच देखोगे, लेकिन शिला प्रभुपाद जी के आसक्त थे। शिला प्रभुपाद जी को कोई कुछ गिफ्ट लेके आता था, शिला प्रभुपाद जी किसी और को दे देते थे गिफ्ट के तौर पर, है ना? कोई अगर कोई अंगूठी भी लाता था, शिला प्रभुपाद जी किसी और को वो भेंट के रूप में दे देते थे। एक बार एक भक्त ने उनको शिला प्रभुपाद जी की शॉल चाहिए थी, जो प्रभुपाद जी ने काफी समय पर इस्तेमाल की थी। तो भक्त ने क्या किया कि सीधे तरीके से प्रभुपाद जी को मांगने में उनको शर्म आ रही थी, तो उन्होंने क्या किया कि बाजार से एकदम नई बहुत अच्छी क्वालिटी की शॉल लेके आए और शिला प्रभुपाद जी को उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी, ये आप जो शॉल बहुत सारे साल इस्तेमाल कर रहे हो, ये अभी पुरानी हो चुकी है, फटने के लिए आई है, तो आप ये नई शॉल ले लीजिए। शिला प्रभुपाद जी तो शुद्ध भक्त है, उनको पता चल गया भक्त को क्या चाहिए। उनको ये चीज ठीक नहीं लगी कि ये सीधा क्यों नहीं मांग रहा है, घुमा फिरा कर क्यों बात कर रहा है। तो शिला प्रभुपाद जी ने भी अपने तौर से उसे बताया कि उन्होंने कहा नहीं नहीं अच्छी है शॉल, ये पुरानी क्यों ना हो, लेकिन काम कर रही है। तो उसने कहा लेकिन प्रभुपाद जी ये नई शॉल आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम यूज करो नई शॉल, तो मेरे लिए पुरानी अच्छी है। फिर एंड में उस भक्त को पता चला कि हम प्रभुपाद जी को घुमा नहीं सकते। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी, मेरी इच्छा है कि आपके महाप्रसाद के रूप में
अगर वो मुझे पुरानी शॉल आपकी प्राप्त हो और ये नई शॉल मैं आपको अगर बदले में दे सकूं। तो श्रील प्रभुपाद जी हंसने लगे। उन्होंने कहा अच्छा ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हें दे देता मैं, उसमें क्या बड़ी बात है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने तुरंत अपनी शॉल दे दी। तो ये जो देने की वृत्ति थी, ये पुराने जमाने में या जो आइडियल, जो आदर्श रूप में जो सन्यासी थे, जो ब्राह्मण थे, उनमें ये वृत्ति पूरी तरीके से थी। एक और उदाहरण आपको हम चर्चा करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जब वृत्रासुर, जो कि एक आसुर योनि में होकर भी एक बहुत महान भक्त थे, उन्होंने जब देवताओं के ऊपर आक्रमण करके देवताओं को बहुत ज्यादा डर गए, क्योंकि इंद्र को का जो प्यारा था, अपना जो राज सिंहासन स्वर्गलोक में, वो बहुत प्रिय था। तो इंद्र सारे देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास चले और उन्होंने कहा कि हे विष्णु जी, भगवान विष्णु आप कृपया इसकी व्यवस्था कीजिए, इस असुर की। तो भगवान विष्णु ने कहा, उनको पता था वृत्रासुर साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत महान भक्त है, लेकिन भगवान विष्णु को चाहिए था कि वो जल्दी से जल्दी भगवत धाम लेके आए उनको, है ना, चित्रकेतु महाराज या वृत्रासुर जी को। और वृत्रासुर के बारे में श्रील प्रभुपाद जी लिखते, श्री व्रत उवाच, प्रहलाद महाराज असुर कुल में थे, बलि महाराज थे, लेकिन इनमें से एक से बढ़कर एक बढ़िया भक्त रहा है। तो असुर कुल में जन्म मिलने का कारण मतलब ये नहीं कि वो असुर हो, है ना, वे महान भक्त थे। तो वृत्रासुर को मारने के लिए भगवान विष्णु ने कहा इंद्र को कि आप जाओ, जो दधीची मुनि है, दधीची ऋषि है, उनके पास जाकर उनकी हड्डियां मांगो और उससे वज्र शस्त्र आप बनाओ और उस वज्र शस्त्र से आप वृत्रासुर को मार सकते हो। तो देवताओं तो बहुत द्विधा में आ गए, अरे किसी व्यक्ति के पास जाएंगे तो ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि हड्डी चाहे मतलब उसको प्राण त्याग करने पड़ेंगे। तो जब देवताएं गए दधीची ऋषि के पास, तो दधीची ऋषि ने उनकी थोड़ी टेस्ट ली, उनकी थोड़ी परीक्षा ली। उन्होंने कहा कि आप मुझे मेरा जीवन कैसे मांग सकते हो, मुझे आपको जैसे आपका जीवन प्यारा है, आपको वृत्रासुर से रक्षा करनी है खुद की, मुझे भी तो मेरा जीवन प्यारा है, आप बोल रहे हो कि आपकी रक्षा के लिए मैं अपनी जान दे दूं, ऐसे कैसे बात हुई। तो इंद्र और सारे देवता एकदम चिंता में हो गए, अरे इनको अभी क्या बोले, हमें हमारा तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन फिर दधीची ऋषि देवताओं के मन में जो द्विधा अवस्था थी उसको उन्होंने समझा और मुस्कान के साथ बोले, मैं तो आपकी बस चेष्टा कर रहा था, आपको मेरा शरीर चाहिए आपके संरक्षण के लिए, कोई नहीं, ले लीजिए शरीर। और वो उन्होंने ध्यान धारणा की, अपने शरीर को त्याग कर दिया देवताओं के प्रति। तो इस प्रकार की जो देने की भावना थी, वो पहले हम देखते कि जो आदर्श सन्यासी थे, जो आदर्श ब्राह्मण थे, उनमें ये पूरी, खुद की जान भी अगर देनी पड़ी तो वो दो बार नहीं सोचते थे, है ना। लेकिन अगर समाज का कल्याण हो रहा है, आध्यात्मिक प्रगति के लिए, आगे बढ़ने के लिए, स्तर ऊंचा करने के लिए, तो भगवान की आज्ञा से दधीची ऋषि ने तुरंत अपना शरीर समर्पित कर दिया। तो यह है एक सन्यासी के गुण। किसी को अगर कोई प्रश्न है तो आप हाथ रेज कर सकते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। जी प्रभु। हरे कृष्ण। वानप्रस्थ, वानप्रस्थ वर्णाश्रम का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो वानप्रस्थ मतलब इन प्लेन इंग्लिश उसे कहा जाता है रिटायर्ड लाइफ। तो रिटायर्ड लाइफ का मतलब ये नहीं कि लिव लाइफ किंग साइज, है ना। अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं एकदम विस्तार से नहीं बताना चाहता, लेकिन मेरे पिताजी एकदम बहुत अच्छे से रिटायर्ड लाइफ उनकी जीते हैं कि हर 2 महीने कहीं तो कहीं ट्रिप रहती है। लेकिन शास्त्रों के आधार पर अगर हम देखेंगे, वानप्रस्थ लाइफ बताई गई है रिटायर्ड लाइफ में, जिसमें कि पूरा जो जीवन है पति पत्नी का, वो भौतिक चीजों में जुड़ने के लिए नहीं, लेकिन भौतिक चीजों से धीरे धीरे बाहर आकर आध्यात्मिक आध्यात्मिक भक्ति मार्ग पर हमारा ध्यान केंद्रित करने के लिए और भक्ति मार्ग पर अपने आप को और अच्छे से जुड़ने के लिए ये आश्रम बताया गया है, वानप्रस्थ आश्रम। और ये भी कहा गया है कि ये गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इसके बीच में एक पुल, एक ब्रिज की तरह है ना, जिसमें कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे को मदद करते, तपस्या कर कर अपना जीवन पूरा परिपूर्णता हासिल करने के लिए। जैसे हम बहुत सारे उदाहरण देखते हैं,
शास्त्रों में, जैसे गांधारी और धृतराष्ट्र, जब विदुर के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी को सही में ज्ञान प्राप्त हुआ कि कैसे गलत मार्ग पर वो अभी तक चल रहे थे और जीवन का उद्देश्य क्या है, तब दोनों ने अपने जो राजमहल में वो रहते थे पांडवों के साथ, कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद वो त्याग कर वो नॉर्थ की तरफ चले गए तपस्या करने के लिए। बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं वानप्रस्थ जीवन के, ठीक है। तो वो तपस्या के लिए ये घटक था। और जो गृहस्थ थे उनके लिए स्पेसिफिकली विशेष रूप से बताया गया था दानम दमश्च यज्ञश्च, क्योंकि बाकी जो 3 घटक है, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, ये कोई काम जॉब तो व्यवहार तो नहीं करते थे खुद के भरण पोषण के लिए। तो ये कार्य दिया गया था गृहस्थों को कि वो खुले हाथ से अगर दान देंगे तो ये जो बाकी जो समाज के घटक है वे अपने आध्यात्मिक जीवन को अच्छे से निभा पाए किसी पैसे की चिंता से, है ना। तो ये गृहस्थों का कर्तव्य बताया गया है कि बाकी सारे घटकों को सपोर्ट करना, उनको आधार देना, है ना, ताकि वो भक्ति मार्ग में अपने जो कर्तव्य है उनको अच्छे से निभा पाए। दमश्च, दम का मतलब है सेंस कंट्रोल। दमश्च का मतलब ये नहीं कि अभी गृहस्थी में है तो रोज जो चाहे वो इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करे, खाना पीना एकदम बढ़िया करे, बिल्कुल तत्वों का नियमों का पालन न करे, इसके लिए गृहस्थ, उसे कहा जाता है गृह मेधी। तो गृहस्थ और गृह मेधी में वो फर्क है। गृह मेधी मतलब पहले जमाने में जो तेल निकालते थे खाने से, उसमें जो बैल बांधा जाता था उस लकड़ी को मेथ कहा जाता था। तो वो जो बैल रहता था वो उधर ही घूमता रहता था, उसको लगता था कि मैंने बहुत अंतर पार कर लिया, बहुत सारा काम कर लिया, लेकिन वो जगह किस जगह पे रहता था, जहाँ शुरू किया उधर ही आजू बाजू घूमते रहता था। तो गृह मेधी मतलब वैसे व्यक्ति जो एक विवाह जीवन में, वैवाहिक जीवन में तो रह रहे हैं लेकिन किसी भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो वो उनकी जो गति रहेगी वो गृहस्थ जैसी नहीं रहेगी, है ना। तो इंद्रियों को वश में रखना। यज्ञश्च, यज्ञश्च मतलब अलग अलग जो चैरिटी, जो बलिदान, यज्ञ मतलब सैक्रिफाइस, जो त्याग है वो भी जो गृहस्थ है उनके लिए दिया गया है। और ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य का जो कर्तव्य बताए गए, पठन पाठन यजन याजन, कि ये व्यक्ति अच्छे से शास्त्रों को समझते थे और पूरा जो जीवन था अपना वो वेदों के अध्ययन के लिए, और जो भी पठन पाठन, पाठन मतलब, पठन मतलब सीखना, पाठन मतलब सिखाना, यजन मतलब पूजा अर्चना करना, याजन मतलब औरों के लिए भी ये विधि संपन्न करना। तो ये ब्रह्मचार्य का कर्तव्य बताए गए हैं शास्त्रों में। और ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करना, ये हमने रिवाइज किए थोड़ी देर पहले, तो इसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे। अर्जुन के युद्ध न करने के 4 कारण। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब वर्णाश्रम धर्म के बारे में हमने काफी विस्तार से चर्चा की कि 4 सामाजिक स्तर कौन से हैं और आध्यात्मिक स्तर पर 4 विभाजन कौन से हैं, ये हमने देखे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सामाजिक विभाजन हो गया। और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये आध्यात्मिक स्तर पर विभाजन हो गया। तो श्रील प्रभुपाद जी वर्णाश्रम धर्म पालन करके हमें क्या लाभ है उसके बारे में बताते हैं। तो कोई भक्त वॉलंटियर करना चाहेंगे ये पढ़ने के लिए? श्वेता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वर्णाश्रम संस्था की प्रणाली में परिवार के सदस्यों को ठीक से बढ़ने और आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए धार्मिक परंपराओं के कई सिद्धांत हैं। 1.39 और 40 तात्पर्य। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि परिवार मतलब सिर्फ हमारा घर गृहस्थी नहीं, परिवार मतलब पूरे समाज के सारे सदस्य। इन सारे सदस्यों को आध्यात्मिक मूल्यों में आगे बढ़ने के लिए जो भी मदद जरूरी है वो दिलाने के लिए ये वर्णाश्रम धर्म के जो भी सिद्धांत, जो भी नियम बताए गए हैं वे इसलिए बताए गए हैं।
और श्रील प्रभुपाद जी के और भी कुछ तात्पर्य से हमने कुछ कुछ मुद्दे निकाले हैं, तो वो भी हम अभी गो थ्रू करेंगे। निवेदिता माता जी, आपने हाँ हाथ रेज किया था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। उच्च पद अधिकारियों के आदेशों के अनुसार कार्रवाई के किसी भी क्षेत्र में अपने विशिष्ट कर्तव्य का निर्वहन करने से व्यक्ति को जीवन के उच्च स्तर तक ले जाने की मदद मिलती है। 2.31 तात्पर्य। स्वर्ग द्वारम अपावृतम। तो ये भगवान कृष्ण अर्जुन के दूसरे सवाल का जवाब दे रहे हैं। दूसरा कौन सा सवाल था कि मुझे युद्ध लड़ने से कोई, अगर मैं जीत भी प्राप्त करूं प्रियजनों को मारकर, तो मुझे कोई आनंद की अनुभूति नहीं रहेगी। भगवान कृष्ण कहते कि हे अर्जुन, तुम अगर धर्म के आधार पर, अपने क्षत्रिय धर्म के आधार पर युद्ध करोगे और उसमें तुम्हें क्षति भी क्यों ना प्राप्त हो, लेकिन तुम्हें जो आनंद उपभोग करने को मिलेगा वो स्वर्गलोक का मिलेगा। और अगर तुम जीवित रहकर यह युद्ध जीतते हो तो तुम्हें पृथ्वी लोक के पूरे राज्य की प्राप्ति होगी, है ना। इसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है कि अपने जो अथॉरिटीज के लिए मुझे अच्छा शब्द हिंदी में मिला नहीं, तो यहाँ पर प्राधिकारियों के लिए बोला गया है। लेकिन जो अथॉरिटी, जो वरिष्ठ जो अथॉरिटीज है, उनसे हम कुछ निर्देश लेकर जब कोई कार्य करते हैं, जैसे हम देखते हैं कि कोई सैनिक हो, कोई आर्मी के जो सैन्य से सैनिक हो, वो अगर अपनी ड्यूटी, अपने जो कर्तव्य उसे निभा रहे बॉर्डर पर, और उनको अगर क्षति प्राप्त होती है तो उनको वीर चक्र हो या जो भी है सम्मान किया जाता है उनका। क्यों? क्योंकि और सेम अगर आर्मी का जो जवान है वो गांव में आता है, बाजू वाले से झगड़ा हो जाता है और अपने राइफल से बाजू वाले को उड़ा देता है, तो क्या हो जाएगा? उसका कोर्ट मार्शल हो जाएगा, सजा दी जाएगी। क्यों? क्योंकि जब वो सरहद पर बंदूक चला रहा है तब वो अथॉरिटी, जो उसके प्राधिकारी, जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उनके आदेशों अनुसार वो अपने देश की सीमा की रक्षा कर रहा है, तब उसको जरूरत पड़ने पर बंदूक चलाना वहां मंजूर है। लेकिन अपने गांव आने के बाद एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन, मतलब एक नागरिक देश के होने के नाते, अपने बाजू वाले को वो ऐसे ही बंदूक नहीं चला सकता। क्यों? क्योंकि वो सरकार ने उन्हें जो परमिशन है, जो अथॉरिटी है, वो नहीं प्रदान की है। उसी तरह से यहाँ पर अर्जुन को कृष्ण बताते हैं कि क्योंकि तुम धर्म का पालन करने के लिए शास्त्रों के आधार पर इस युद्ध को करने जाओगे, इसमें अगर तुम्हें जान भी चली जाए तो भी तुम्हें ऊंचा लोक प्राप्त होगा, और जान बचकर तुम युद्ध जीत पाओ तो भी तुम्हें इस पृथ्वी का राज्य प्राप्त होगा। स्वर्ग द्वारम अपावृतम। आगे बढ़ते हैं। और कृष्ण इसी के बारे में आगे कहते हैं कि ये जो दिए गए कर्तव्य है, इनसे तुम्हें नीचे जाने की, मतलब अधोगति तुम्हारी नहीं होगी, लेकिन अगर ये कर्तव्य से तुम भाग जाते हो तो जरूर तुम्हें पाप प्राप्त होंगे। तो ये भी आगे के सवाल के लिए कृष्ण बताते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये कहा गया है कि अलग अलग जो देवताएं हैं, जैसे ब्रह्मा जी हो, ब्रह्मा, अग्नि, चंद्र, वरुण, वायु, ये सारे अलग अलग जो देवताएं हैं, वे एक हमेशा के लिए एक व्यक्ति वही देवता नहीं रहता, वो एक पोस्ट है ना। जैसे भारत के पंत प्रधान अभी मोदी जी है, इसका मतलब ये नहीं कि अनंत काल तक वो अकेले ही रहेंगे, क्योंकि वो पोजीशन है, पंत प्रधान एक वो पोस्ट है। उसी तरह से ये देवताओं की जो अलग अलग पोजीशन बताई गई है, वो एक पोस्ट है। तो उस पोस्ट में ऐसे कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर, पात्रता क्या है उस पोस्ट को प्राप्त करने की, कोई व्यक्ति अगर 100 जन्मों के लिए अपने व्यावसायिक, मतलब वर्णाश्रम के आधार पर जो भी स्वधर्म है, कर्तव्य उसके, उसका अगर पालन करता है 100 जन्मों तक, तब उस व्यक्ति को ब्रह्म लोक में भी पदोन्नति मिलती है, और ब्रह्मा भी वो बन सकते हैं अगर वर्णाश्रम धर्म का ठीक से पालन किया गया तो ये सारे जो देवी देवताओं के जो पोस्ट है, सिर्फ उसमें अपवाद है, शिवजी अपवाद है। शिव जी का जो जो स्तर है वो शिव तत्व में आता है,
वो साधारण जीव में नहीं आता। विष्णु तत्व ये भगवान के विस्तारित रूप, शिव तत्व ये शिव जी, और जीव तत्व में बाकी सारे जीवात्माएं आती है। तो ये भी एक ये एक परिणाम है। वर्णाश्रम धर्म को अगर अच्छे से पालन किए, कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, तो तुम उच्च गति को प्राप्त कर लोगे। हरे कृष्ण। और कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि क्लैब्यम मास्म गम पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। हे पृथा के पुत्र, पृथा मतलब कुंती माता, हे पृथा पुत्र अर्जुन, पार्थ भी उनका नाम था इसी के लिए, इस अपमानजनक नपुंसकता के आगे, नपुंसकता क्यों बोल रहे भगवान कृष्ण? क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय होने के बावजूद युद्ध से भागना चाहता था, तो कृष्ण को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। यह आपको शोभा नहीं देता है इस तरह का विचार करना कि मैं युद्ध छोड़ दूंगा। हृदय की ऐसी क्षुद्र दुर्बलता का परित्याग कर उठो और शत्रु को ताड़ने देने वाले शत्रु परंतपा, परंतपा मीन चास्टाइजर ऑफ एनिमी। चास्टाइजर मतलब वो शिक्षा, वो शिक्षा को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सजा प्रदान करे, सीख सिखाते थे अपने शत्रु को, इसलिए उनको कहा जाता था ओ चास्टाइजर ऑफ एनिमी, परंतपा, ऐसे शत्रु को ताड़ने वाले। हे अर्जुन, तुम उठो और युद्ध करो, दुर्बलता को छोड़ दो। तब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को ये सवाल पूछा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को एड्रेस किया, संबोधित किया मधुसूदन इस शब्द से, उस प्रयोजन से। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छे से लिखते हैं कि भगवत गीता में एक और एक शब्द जो भगवान कृष्ण ने या अर्जुन ने भी जो इस्तेमाल किया है, वो साधारण ऐसे कैजुअली इस्तेमाल नहीं किया, बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल किया है। और मधुसूदन शब्द का अर्थ श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, अर्जुन सोचते हैं कि आपने जैसे मधु नाम के असुर को मारा, उसी तरह मेरे हृदय में जो भी डाउट्स है, जो भी संशय है, संशय रूपी जो भी असुर है, उनको भी आप दमन कर दो, है ना, इसलिए मधुसूदन कहा गया है। शशि माता जी, हरे कृष्णा, पूछिए आप, क्या डाउट है आपका? ये भीष्मसूदन और मधुसूदन दोनों एक ही का नहीं? कौन कौन माता जी, फिर से बोलिए। मधुसूदन तो एक राक्षस का नाम था ना? मधु नाम था, करेक्ट। और मधुसूदन भगवान कृष्ण का नाम था, है ना? हाँ हाँ। ये भीष्मसूदन क्या है, इसका नाम है? हाँ, उसके लिए भी हम जाएंगे, उसके लिए भी हम चर्चा करेंगे, भीष्मसूदन क्यों बताया गया है। तो अर्जुन यहाँ पर भगवान कृष्ण से कहते हैं कि आपने मधु राक्षस को मार डाला, इसलिए आपका नाम है मधुसूदन। लेकिन प्रभुपाद लिखते तात्पर्य में, क्या भगवान कृष्ण उनके लिए जो वंदनीय, उनके लिए जो पूजनीय व्यक्ति थे, जैसे उनके जो गुरुवर्य थे सांदीपानी मुनि, या उनके जो नाना जी थे महाराज उग्रसेन, क्या उनको कभी मारेंगे? या उनके जो दादाजी थे शूरसेन महाराज, क्या उनको कभी मारेंगे? ऐसे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कभी वरिष्ठ व्यक्तियों ने उनकी गलत चीज क्यों ना हो, उनकी गलती क्यों ना हो, हमें अगर फिर भी डांट लगाई, एक एटिकेट एक सदाचार के रूप में हमें कभी भी उनको बोलकर भी नाराज नहीं करना चाहिए। अगर उनको बोलकर भी नाराज नहीं करना है, यहाँ तो कृष्ण कह रहे हैं शस्त्र से मार दो, तो अर्जुन एक तरीके से उनको बोल रहे हैं आपको मधुसूदन कहा जाता है, आपको कभी सांदीपानी मुनि सूदन कहा गया है, या आपको कभी उग्रसेन सूदन कहा गया है? नहीं, क्योंकि आपके लिए वो व्यक्ति पूजनीय है। तो आपके लिए अगर वो व्यक्ति पूजनीय है, तो आप मुझे क्यों ऐसे काम करने के लिए कह रहे हो, जहाँ की मेरे सामने द्रोणाचार्य उपस्थित है, मेरे सामने मेरे पितामह भीष्म उपस्थित है, आप उनको मारने के लिए क्यों कह रहे हो? क्या आप मुझे भीष्मसूदन करना चाहते हो? आपने तो अपने दादा का, नाना का अच्छे से आपने आदान प्रदान रखा, व्यवहार रखा, उनको सम्मान दिया, लेकिन आप मुझे क्यों मारने के लिए यहाँ पर कह रहे हो? मेरे जो वरिष्ठ व्यक्ति है उनके लिए। यह ठीक है कि आपका नाम मधुसूदन है, तुमने एक राक्षस
मधु, जिसका नाम मधु था, उसका वध किया, लेकिन तुम मुझे ये क्यों पूछ रहे हो इन वरिष्ठ व्यक्तियों का वध करने के लिए, मारने के लिए? सुधा, सुदाना का अर्थ है हत्या। तो मैं, हाँ, तो आप अगर अपने वरिष्ठों को पूछते हैं तो मुझे मारने के लिए क्यों बोल रहे हो? तो ये भीष्मसूदन इसलिए कहा गया है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम आगे बढ़ते हैं। तो हम एक और ये कारण कवर करेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर्स, आपके जो भी कुछ क्वेरीज रहेंगे वो लेंगे, और फिर आगे का जो भी स्लाइड्स बचती है हम सब्सिक्वेंट डिस्कशन में, चर्चा में आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो 4 अलग अलग कारण है, सिर्फ कारण ही नहीं है, अभी लास्ट वर्ष तक अर्जुन अपनी बातें भगवान कृष्ण को बता रहा है कि ये आपने तो ऐसे नहीं किया, आप मुझे क्यों बोल रहे हो करने के लिए? ये जो आप मुझे करने के लिए बोल रहे हो ये शास्त्र के आधार पर ठीक नहीं है। ये जो आप बोल रहे हो इससे मुझे आनंद नहीं होगा। ये अलग अलग नैतिक स्तर पर अर्जुन कारण देते आ रहे हैं, और इसके लिए ये सब कारण देने के बाद अर्जुन सोचते हैं कि मैंने मेरा खुद का दिमाग बहुत ज्यादा लगा लिया, लेकिन उससे मेरा जो कंफ्यूजन है, मेरी जो समस्या है, वो सॉल्व नहीं हो पा रही है। इसलिए वो इतने ज्यादा व्यथित, इतने ज्यादा दुखी हो गए कि उनको अपना जो गांडीव धनुष्य था वो भी वो धारण नहीं कर पा रहे थे, और ही वॉज लिटरली इन टीयर्स। वो रोते हुए भगवान कृष्ण के सामने अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तो अब तक हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपना उपदेश बिल्कुल शुरू नहीं किया है। वो अर्जुन से उनके जो भी विचार है, जो भी उनकी सोच है, वो शांति से सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक कोई शिष्य अपने गुरु के प्रति इस तरीके से समर्पित खुद को नहीं कर देता, गुरु चाहे कितनी भी अच्छी शिक्षा है उस शिष्य को क्यों ना प्रदान करे, वो शिक्षाएं कभी काम नहीं आएंगी, है ना? जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि एक साधु पुरुष एक बार एक राजा के महल में गए, और राजा ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। उनको बैठने के लिए एक उच्च स्तर की एक सीट जो वो प्रदान की उनको बिठाने के लिए। तो वो साधु जो भी कोई उपदेश करने जाए, वो राजा ऐसे थे कि अपनी समझ बता देते, वो कुछ ग्रहण नहीं कर रहे थे साधु को उपदेश। फिर साधु ने समझ गए कि इस राजा को उपदेश कर फायदा नहीं, उसके अंदर कुछ नहीं जा रहा है। तो फिर उसने राजा को बोला, एक कप मंगाओ तो अपने सेवक से, और दूसरे एक इसमें बड़े जग में एक गरम दूध मंगाओ उबलता हुआ। तो राजा ने मंगाया। तो फिर साधु ने कहा कि तुम ये ग्लास जो है, छोटा सा पात्र, उसे होल्ड करो, उसे पकड़ो, और फिर वो दूध उसमें डालना शुरू किया। तो वो दूध के वजह से हाथ तो जल रहा था, गर्म दूध था, और दूध जब ग्लास भर गया, बाहर आने लगा दूध उबलता हुआ, तब राजा ने वो ग्लास रख दिया। तो साधु ने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा आप तो दूध डालते जा रहे हैं तो सब बाहर आ रहा है। तो साधु ने कहा, हे राजा, आपकी भी जो संकल्पनाएं हैं, आपके भी जो विचार है, वो इसी एक छोटे पात्र के अनुसार है। आप में उसे धारण करने की कोई क्षमता नहीं है। मैं जो भी आपको उपदेश दे रहा हूँ, तो उपदेश देके कोई फायदा नहीं है मेरा। एक जैसे ये पात्र दूध धारण नहीं कर पा रहा है एक लेवल के ऊपर, उसी तरह मैं जो भी उपदेश दूंगा, आपके जो विचार है जो कि दृढ़ है एक अलग एक तरीके से, आप दूसरी कोई चीज ग्रहण कर ही नहीं पा रहे हो। तो एक विद्यार्थी का, एक शिष्य का कर्तव्य है कि जब भी हम गुरु को समर्पित करते हैं, तब ये सोचकर कभी समर्पित नहीं करना चाहिए कि मुझे ये चीज पता है या मुझे ये चीज आती है, या गुरु को मैं टेस्ट करता हूँ कि उनको कितना पता है। अगर उस भावना में अगर हम गुरु के पास जाएंगे, तो हमें कोई ज्ञान जो है हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करेगा, है ना? तो इस स्तर पर जब अर्जुन ने खुद को पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया है, तभी भगवान कृष्ण उनको उपदेश करना शुरू करते हैं। तो ये जो 5वां कारण है अर्जुन का, वो है असमंजस। असमंजस मतलब इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इनडिसीजन। कोई भी वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने समझ के हिसाब से जो भी सारे अलग अलग कारण थे भगवान कृष्ण को बताए, लेकिन ये कारण बताने के बाद भी उनकी जो व्यथा थी, उनकी जो दिक्कत थी, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सॉल्व नहीं हो रही थी। ठीक है, तो हम इसके साथ आज की जो चर्चा है वो कंक्लूड करते हैं।
हम थोड़ी देर प्रश्नोत्तर यहाँ पर लेंगे। शशि माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ये असमंजस जो पूछा गया है, ये अर्जुन ने सबसे लास्ट में क्यों पूछा है? इसलिए पूछा कि असमंजस मतलब पूरी तरीके से कंफ्यूज और पूरी तरीके से होपलेस होने से पहले अर्जुन ने अपने दिमाग से जो भी उनके निकलता था, ये करूँ तो ठीक रहेगा, वो करूँ तो ठीक रहेगा, ये सारे विचार भगवान कृष्ण के सामने प्रस्तुत किए। और ये सब विचार प्रस्तुत करने के बाद जब उनकी जो उलझने थी वो सॉल्व नहीं हो पा रही थी, हल नहीं हो पा रही थी, तब उन्होंने भगवान कृष्ण को अपने आप को समर्पित कर दिया कि मैंने मेरा दिमाग बहुत चलाया लेकिन कोई मुझे हल नहीं मिल रहा है, तो कृपया मैं अपने आप को आपको समर्पित कर रहा हूँ शिष्य के द्वारा, आप मुझे उपदेश प्रदान करें। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई टीका टिप्पणी जो भी हमने आज चर्चा की उसके आधार पर, या पहले जो हमने कुछ पाठ लिए उसके आधार पर भी आपको अगर कुछ शेयर करना है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अगर नहीं है तो मैं कुछ स्लाइड्स जो कि चर्चा के लिए नहीं लेकिन जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस असाइनमेंट्स है उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। तो रजनी माता जी ये जस्ट नोट कर लीजिए, वी आर ऑन स्लाइड नंबर 23, तो हम यही से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओपन बुक असाइनमेंट में हम आगे बढ़ते हैं। उसके लिए कुछ मार्गदर्शक तत्व बताए गए हैं इस्कॉन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। हमें ओपन बुक असाइनमेंट कैसे लिखनी है। टिप्पणियों के लिए पेज पर जगह छोड़े। टिप्पणियां मतलब जो रिव्यू करेंगे हम आपकी ओपन बुक असाइनमेंट, उस पर फीडबैक रिमार्क देने के लिए थोड़ी थोड़ी जगह पैराग्राफ के बाद छोड़िए। ठीक है, निबंध को और आपको अच्छे से स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ये उत्तर देना है, एक दो लाइन में उत्तर इसका नहीं चलेगा। असाइनमेंट प्रॉपर डिटेल में आपको विस्तार से उत्तर देना है, लेकिन विस्तार का मतलब ये नहीं कि निबंध लिख लो एकदम अनलिमिटेड, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। जो भी आप मुद्दे यूज कर रहे हैं वो एकदम रिलेवेंट होना चाहिए, कुछ भी बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करना है। और निबंध को अनुभाग और अनुच्छेदों में विभाजित करें, पैराग्राफ वाइज लिखिए, एक एक थीम आपको जो कवर करनी है एक एक पैराग्राफ में आप प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, वैकल्पिक रूप से शीर्षक दे, बुलेट पॉइंट आपको चलेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी चर्चा में बोला था, बुलेट पॉइंट के आधार पर समझने में लिखने में काफी मदद होती है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। अवधारणाओं के क्रमिक विकास का पालन करें, मतलब आप जो भी उत्तर लिख रहे हैं उसको ग्रेजुअली उस उत्तर को आगे आगे बढ़ाएं। ऐसे नहीं कि आउट ऑफ द ब्लू सडनली एक टॉपिक चेंज कर दिया फिर से उस टॉपिक पर आ गए, तो क्रमिक रूप से सिक्वेंशियली लिखिए। परिचय और निष्कर्ष, परिचय मतलब इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन क्लियरली बाहर निकलना चाहिए कि आप उत्तर कहना क्या चाह रहे हो, आप उधर ही उसमें राउंड एंड राउंड नहीं जाना चाहिए, क्या आपका कंक्लूजन है उत्तर में वो भी निकलकर सामने आना चाहिए। प्रश्नों का उत्तर देते हुए एक केंद्रित और संक्षिप्त प्रतिक्रिया लिखिए। अतिरिक्त अप्रासंगिक दार्शनिक जानकारी से बचिए, मतलब बीटिंग अराउंड द बुश जो कि रिलेवेंट नहीं है, सवाल जो पूछा गया है उसमें आपको बहुत ज्यादा सिर्फ वर्ड्स बढ़ाने के लिए ऐसे कुछ भी नहीं लिखना है। शब्द शब्द सीमा मतलब जो भी हम वर्ड लिमिट आपको देंगे उससे ज्यादा आप लंबा आपका उत्तर मत होने दीजिएगा। उद्धरण मतलब आप कोई भी संदर्भ जो देना चाहे, जैसे भगवत गीता के किसी और श्लोक का संदर्भ देना चाहे, अनुवाद का संदर्भ देना चाहे, प्रभुपाद जी ने कोई मुद्दा उपस्थित किया हो किसी तात्पर्य में उसका संदर्भ देना चाहे, आपको वो एग्जैक्ट रेफरेंस लिखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि प्रभुपाद जी ने कभी कहा था, आपको लिखना पड़ेगा कि प्रभुपाद जी ने कहा दूसरे श्लोक में तीसरे अध्याय के ये बताया और वो मैं रेफर करना चाहता हूँ, वो डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि श्रील प्रभुपाद जी ने कहा और कुछ भी लिख दो। ठीक है, और छंद अभिप्राय और व्याख्यानों से विशिष्ट वाक्यांशों को उद्धृत करे। ये अभी हिंदी मेरे लिए भी थोड़ा बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड है। व्याख्यानों से विशिष्ट वाक्य, हाँ, जो महत्वपूर्ण कुछ बुलेट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको
अंडरलाइन कीजिए या उनको बुलेट पॉइंट पे मार्क कीजिए, ताकि वो बाहर मतलब देखने में, प्रेजेंट होने में मदद करे, तुरंत पता चले रिव्यू करते वक्त। बिना किसी स्पष्टीकरण के लंबे उद्धरण शामिल न किए, मतलब कोई भी रिलेवेंस ना हो और आप एक्सप्लेन करते जा रहे हो जनरिक, बीटिंग अराउंड द बुश नहीं चाहिए। ठीक है, तो किसी को कोई प्रश्न है ओपन बुक असाइनमेंट के लिए? जो इसके लिए वर्ड लिमिट है, मैक्सिमम जो शब्द मर्यादा है वो 750 है, और 750 काफी लंबी वर्ड लिमिट है, उतना तो उससे आगे उत्तर नहीं जाना चाहिए। लेकिन उत्तर अच्छे से विस्तार से लिखिए, हम आपको आपके जो उत्तर आपने सबमिट किए उसके ऊपर भी फीडबैक जरूर देंगे। श्री हरि प्रिया माता जी बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी जो 2 असाइनमेंट है उसमें तो वर्ड लिमिट नहीं था, तो फिर उसको फिर आप धीरे कंसीडर धीरे कर लेंगे आगे भविष्य में? हाँ करेक्ट। तो जो आने वाले असाइनमेंट है इसके लिए ये हम जरूर कंसीडर करेंगे, जो आपने सबमिट किया वो हम वैसे रिव्यू कर लेंगे, चिंता मत कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी बोलिए। प्रभु जी आप लिमिट कितना बता रहे हैं, कितने पन्ने बताएं? 750 वर्ड्स विच वुड अच्छा, अप्रोक्सीमेट 700। 50। उसका मतलब है एक में अगर 8 पकड़ो, 20-25 लाइन का अगर एक पेज पकड़ो, तो ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, मैक्सिमम 3-3.5 पेज के ऊपर आपका उत्तर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उससे भी कम। और महत्वपूर्ण चीज है, आपको हैंड रिटन जितना हो सके उत्तर लिखना है। किसी को अगर हाथ में लिखने में दिक्कत है, कोई हानि हुई, कोई आपका हाथ ठीक नहीं है, तो आप टाइप करने के लिए एक्सेप्शन अप्रूवल मांग सकती है, लेकिन इन जनरल सभी को हाथ से लिखना है। ओके प्रभु जी, ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दीप्ति माता जी कोई प्रश्न है आपका? जी हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी कृष्णा। सेकंड असाइनमेंट तो मैंने भी सबमिट नहीं किया है, क्योंकि मुझे लगा था कि हम डिस्कस करेंगे, मुझे ये समझ आया था कि हम क्लास में चर्चा करेंगे वो टॉपिक पे। तो तो फिर मैंने चर्चा भी करेंगे, लेकिन जी आप उस चर्चा के आधार पर सबको उत्तर नहीं लिखना है, फिर तो वो असाइनमेंट नहीं हो जाएगी, है ना, जी ग्रुप एक्टिविटी हो जाएगी। तो आप उत्तर फिर भी सबमिट कर दीजिए, चर्चा के लिए मत रुकिए। जी ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी अ, बोलिए। प्रभु जी फर्स्ट असाइनमेंट तो मैंने टाइप करके ही भेजा था, लेकिन सेकंड जो है मैंने लिख के भेजा है। तो फर्स्ट असाइनमेंट जरूरी है कि उसे भी लिख के ही भेजना पड़ेगा, या फर्स्ट ऐसे ही नहीं नहीं, चलेगा ठीक है, प्रभु जी? आपने अभी सबमिट किया है तो रहने दीजिए, आगे वाले इसे फॉलो कीजिएगा। ठीक तो है। प्रभु जी इसके मार्क्स कैसे काउंट होंगे फिर? उसका इवेल्युएशन जो ब्रेकडाउन है वो भी हम अगली चर्चा सत्र में देंगे, किस आधार पर इवेल्युएशन होगा। ठीक है। जी प्रभु जी। जी और हरे आप कृष्णा अगर प्रभु जी। हरे कृष्णा, और आप ये स्टूडेंट हैंडबुक भी जो आज रजनी माता जी शेयर करेंगी, उसमें भी आप देखोगे तो उसमें भी उत्तर लिखने की विधि बताई गई है, इवेल्युएशन भी सैंपल दिया गया है। ठीक है, लेकिन हम भी उसे कवर करेंगे, आपको बताएंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। पूनम माता जी बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी तो हमने जो आंसर दिया प्रभु जी वो बहुत छोटे लिखे हैं, 1 पेज के भी नहीं है, और दूसरे उसमें जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इस तरह के नियम भी फॉलो नहीं किया प्रभु जी, बस ऐसे ही लिख दिया है। नहीं नहीं, कोई नहीं, मैं पहले देखना चाहता हूँ आपने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, उसके ऊपर भी फीडबैक देंगे, और आने वाले असाइनमेंट में आप ये फॉलो कीजिएगा मार्गदर्शक तत्व। ठीक है। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम समय पर आज की जो हमारे चर्चा सत्र है उसको कंक्लूड करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का, और रजनी माता जी थ्रू, जानवी माता जी थ्रू हम आपके जो भी असाइनमेंट है पूरे अभी तक कवर किए गए भाग पर हम शेयर करेंगे ग्रुप में। ठीक है। जानवी माता जी, रजनी माता जी, कुछ अनाउंसमेंट है आपकी तरफ से? नहीं प्रभु जी, आपने जो भी मुझे भेज दी है, डाल दिया मैंने ऑलरेडी। और सिर्फ जो साधना चार्ट है ना, अभी उसका जो एंड है 30 तारीख है, तो वो किस हिसाब से आपको, यानी आपके ईमेल में भेजना है हाँ, या? मेरे ईमेल में आप कोलेट कीजिए सारा डेटा, जो भी 16-17 जो भक्तों का है, और वो कोलेट कर कर ईमेल पर भेज दीजिए माता जी। ठीक है प्रभु जी, आपको आईडी? हाँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हरे कृष्ण।
मेरा ईमेल आईडी है माता जी pranil108@gmail.com, PRANIL 108, ठीक है। ओके प्रभु। और आप जब भी मेल भेजेंगी तब मुझे बस एक बार पिंग कर दीजिएगा ताकि मैं मिस ना करूं मैं, ठीक है। हरे कृष्ण। तो इसके साथ ही हम आज के चर्चा सत्रों को यहाँ पर विराम देते हैं। बहुत बहुत कुछ हाथ अभी भी ऊपर। वंदना माता जी, श्वेता माता जी, कुछ आपके सवाल हैं? प्रभु जी और भी श्लोक देने वाले हैं। श्लोक भी आपको मिलेंगे, स्टूडेंट हैंडबुक में श्लोक दिए गए हैं। रजनी माता जी आपको एक्सट्रैक्ट कर देंगी, अगर नहीं मिलते तो मुझे बताइएगा, मैं दे दूंगा फिर, ठीक है। जी हरे जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। यदि तो हमने 2 असाइनमेंट सबमिट किया, उसमें से एक आ जाएगा। आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है माता जी। वो हाँ शायद बोलिए। किसी और का माइक। अच्छा, एक मिनट बस। हाँ अभी बोलिए। हाँ, यदि उसमें से एक आधा भी हमें मतलब रिव्यू होके वापस मिल जाता ना, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें आगे से क्या किस पे काम चलेगा। करना है। तो इधर जानवी माता जी और रजनी माता जी, आप ये एक बार कोलेट कर मुझे असाइनमेंट भेज देंगे एक बार, तो देन आई कैन टेक अ लुक, ठीक है। ये माता जी। हाँ, तो मुझे साधना कार्ड आप भेजिए और फर्स्ट और सेकंड असाइनमेंट कोलेट कर, ठीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद सारे भक्तों का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी।